How wonderful! How wonderful, everybody! Good evening! कैसे हैं आप लोग? How's everybody? कैसी एनर्जी है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, How are you? तो उसका जवाब क्या होगा? क्या है उसका जवाब? Are you great? Are you fine? Are you okay? क्या होगा? दोस्तों, आज 8वां दिन है। 8वां दिन है इस पूरी जर्नी का जो हमने एक साथ शुरू की थी 1 नवंबर को। 8 दिन आप लोगों में से कई लोग रोज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, रोज अच्छे अच्छे फीडबैक भेज रहे हैं, रोज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रोज कम से कम 10-10, 20-20 लोगों को इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कई लोग सच में दिल से चाहते हैं कि ये प्रोग्राम घर घर में पहुंचे, हर आदमी को पहुंचे। एंड इसके लिए मैं आप सभी को दिल से बधाई देना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि जब इस तरह की अच्छी चीजें होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी चीजों को इतना ज्यादा पुश करने की कोशिश करते हैं। एंड पता है, अच्छी चीजों को पुश करने में बहुत ऊर्जा लगती है। मेरे बेचारे 1200 वॉलंटियर्स दिन रात कोशिश कर रहे थे, हजारों लोगों को मैसेज भेज रहे थे और लोगों के पास रिप्लाई क्या रहा, अरे मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अरे ये सब फालतू की बातें हैं, अरे मेरे को मैसेज ही मत भेज यार, अरे मुझे मत बता यार तू बीएसआर को क्या कर रहा है या किससे क्या कर रहा है, मुझे कुछ मत बता। बेचारे सभी लोगों ने मैसेजेस भेज भेज के 35-40 हजार रजिस्ट्रेशन करवाए। हर आदमी ने एवरेज सोचा था कि 1000 रजिस्ट्रेशन कर लूंगा, लेकिन एवरेज हुए 4 रजिस्ट्रेशन, 5 रजिस्ट्रेशन, 10 रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, अच्छी चीजों को फैलाने में ताकत लगती है, बहुत ताकत लगती है। बुरी चीज मसाला है, फटाक से डाल दो, तुरंत लोग आगे से आगे फैलाते जाएंगे। हंसी मजाक की चीज, एंटरटेनमेंट की चीज लोग तुरंत फैलाएंगे। लेकिन आप में से हर एक आदमी अच्छी चीज को फैला रहा है पिछले 10 दिनों से, 7 दिनों से, 8 दिनों से। उसके लिए मैं आप सभी की पीठ थपथपाना चाहूंगा। कम ऑन, टेक योर राइट हैंड अप, अपने आप को शाबाश एक बार बोल दीजिए। यस, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, शाबाश। क्योंकि वेट मत करिए कि कोई और आएगा और आपको शाबाशी देगा। वेट मत करिए कि कोई आएगा और आपके बारे में अखबार में छापेगा, तब जाके आपको ये महसूस होगा कि आप अच्छे काम कर रहे हैं। नो 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 नो, यू आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट। आप ऑलरेडी जो है, जैसे हैं, आप ये प्रोग्राम अगर पिछले 7 दिन से देख रहे हैं तो आप 99% लोगों से बेहतर काम कर रहे हैं। यस, आई बिलीव इन दैट। और आज का सेशन भी इसी के अराउंड है। बहुत ही प्यारा सेशन होगा। मैं जानता हूं कि आप में से सभी के दिमाग के पर्दे आज फिर से एक बार खुलने वाले हैं, क्योंकि ये सेशन मेरी जिंदगी में मैंने जब से सीखा ना, तब से कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझा, कभी अपने आप को छोटा नहीं समझा, कभी अपने आप को, उस दिन से जब से ये थॉट सीखा है या ये थॉट मेरे माइंड में गया है, तब से अपने आप को हमेशा एक धुरंधर की तरह देखा है दोस्तों। वेल दोस्तों, आप लोग जबरदस्त हैं। इसका इंतजार मत कीजिए कि कोई आपको ये आके बताए। ऑलराइट, सो इसी समय, इसी क्षण मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो जाएं। ऑलराइट, और जब मैं बोलूं 1 2 3, अपने आप को जोश के साथ पूरे ब्रह्मांड को चिल्ला के बोल दीजिए, यस मैं जबरदस्त हूं। ओके, यस मैं जबरदस्त हूं। एक बार अफर्मेशन बोलिए तो सही। और अफर्मेशन को जब इस तरह से बोलते हैं तो ये इनकेंटेशन बन जाता है, यानी कि मंत्र उच्चारण बन जाता है। और दिन में 3 से 4 मिनट इनकेंटेशन करना मस्ट है। ये प्रोग्राम जब भी चालू होता है ना, 7:15 बजे से म्यूजिक चालू हो जाता है ना, और मैं यही स्क्रीन के सामने बैठ के खड़ा होके पागलों की तरह चिल्लाता हूं, यस आई एम द बेस्ट, आज मैं फ्लो करूंगा, आई एम रॉक स्टार। ऐसा करता हूं दोस्तों। और अगर ऐसा करने से मेरा ये आगे का प्रोग्राम 1.5 घंटा अच्छा हो सकता है तो मुझे करना चाहिए। अगर ऐसा करने से आपका इंटरव्यू अच्छा हो सकता है तो आपको करना चाहिए। लेकिन जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आप कहोगे उस दिन करूंगा, उस दिन याद ही नहीं आएगा ये। इसलिए इसको तो रोज की आदत बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, जैसे ब्रश करना रोज की आदत है, वैसे ही ये करना भी रोज की आदत चाहिए। जैसे खाना खाना रोज की आदत है, वैसे ही ये पागलपन करना भी रोज की आदत चाहिए दोस्तों। वापस से एक बार कहूंगा, पागल इंसान वो है जो मैड है। याद है हल्लू सिंह की स्टोरी? सफलता पाने के लिए पागल बनना पड़ता है। और पागल मतलब MAD, मेक ए डिफरेंस। और आप में से हर एक इंसान पागल बनना चाहिए। ये पूरे 27 दिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए रहे, आज आप में से कई लोग पहली बार भी आ रहे हैं, तो मैं आपको कहता हूं आज का पूरा सेशन अटेंड करिएगा, उसके बाद के सारे सेशन अटेंड कीजिएगा। आज 8वां दिन है, यानी आज के सेशन के बाद 19 सेशन और रहेंगे। एंड दोस्तों, ये प्रोग्राम अगर मैं सच बोलूं तो
इतनी ऊर्जा से, जिस ऊर्जा से मैं डिलीवर कर रहा हूं या जिस तरह से मैं डिलीवर कर रहा हूं, अगर डिलीवरी की जाए तो पर डे, राइट, आप लोगों से हर किसी को 10-10, 15-15 हजार रुपए से अटेंड करने के देने पड़ेंगे। एंड इंडियन लोग फॉरेनर ट्रेनर्स को देते हैं 20-20, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपया एक एक दिन के प्रोग्राम का देते हैं इंडियन लोग। बट जब कोई इंडियन आदमी डिलीवर कर रहा होता है ना, तो लोगों को लगता है अरे अपना ही बंदा है, अरे फ्री में दे दो ना प्लीज। एक बंदा मेरे पास आया, मेरा एक कमांडो ट्रेनिंग चलता है जिसमें मैं कहता हूं कि हर हफ्ते में 2 दिन आऊंगा और 5 दिन मैं नहीं आऊंगा, और पूरे प्रोग्राम की फीस भी बहुत नेग्लिजिबल मैंने रखी है। तो एक बंदा आके मुझे कहता है कि सर BSR, एक चीज है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, बस एक ही विनती है, पूरे 3 महीने आप रोज आने चाहिए सुबह। मैंने कहा नहीं, 2 ही दिन मैंने आपको पहले ही प्रोग्राम देते समय बोला था, 2 ही दिन। नहीं सर, लेकिन अगर आप रोज आएंगे ना तो बदलाव ज्यादा होगा। मैंने कहा आपने एक इंटरनेशनल ट्रेनर का थोड़े दिन पहले सेशन लिया? बोला यस। मैंने कहा कितना पैसा पे किया? जितना मुझे पे किया उसका 5 गुना 6 गुना ज्यादा पैसा पे किया, नहीं सॉरी 8 गुना ज्यादा पैसा पे किया। मुझे पता था, मैं उनको जानता था। मैंने कहा कितने दिन का ट्रेनिंग उन्होंने दिया आपको? बोला 4 दिन का। 4 भी नहीं, 3.5 दिन का। मैंने कहा क्या आपने उनसे कहा कि 90 दिन तक रोज सुबह आना 8 गुना ज्यादा पैसा देके? बोले नहीं। तो मैंने कहा आप मुझे भी कहने का वो हक नहीं रखते। मेरे ट्रेनिंग के रूल है, आई कैन अंडरस्टैंड कि 90 दिन मैं रोज आऊंगा तो शायद ज्यादा डेवलपमेंट होगा, लेकिन 2 दिन इज मोर देन इनफ। अगर आप इसे 2 दिन को भी इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आई विल डेफिनेटली कम फॉर 90 डेज। दोस्तों ये होता है, ओके। Why I'm telling you this is because मैं चाहता हूं कि आप अंडरस्टैंड करें कि हाउ मच वैल्यू आर यू गेटिंग इट। फ्री मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यूएबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इसकी वैल्यू आप समझ नहीं सकते। आप में से अगर इसको सिंसियरली ले लिया तो कितना डेवलपमेंट हो जाएगा आप लोगों की लाइफ में। लेकिन एक चीज मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, और इसको ध्यान से समझिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं करना है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाता हूं, लेकिन 15 घंटे रोज मेहनत करता हूं, 15 घंटे नई नई चीजें करने की कोशिश करता हूं, रिस्क लेता हूं, डिसीजन लेता हूं, नया पढ़ता हूं, नया सीखता हूं। और कोई जरूरी नहीं है कि दिन रात लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही जपता रहता हूं। नहीं, फाइनेंस की भी नॉलेज लेता हूं, सेल्स की भी नॉलेज लेता हूं, मार्केटिंग की भी नॉलेज लेता हूं, बिजनेस की भी नॉलेज लेता हूं, एंड इसके अलावा अगर कंपनीज में जाता हूं तो वहां पे क्या सिस्टम चल रहा है उसकी भी नॉलेज लेता हूं। ओके, सो ये मत सोचने लग जाना कि सब बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हो जाएगा। कल मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया, बोला सर मुझे है ना अगले 5 महीने में कैसे भी करके $1 बिलियन का $1 बिलियन रुपया का अट्रैक्ट करना है, मुझे मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सर, आज से पहले मेरे पास आया नहीं पैसा। अरे यार, ये हलवा नहीं है कि फटाक से शक्कर डाला और बन गया। ओके, ये मसल है जो बिल्ड करनी पड़ेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी तक 1 बिलियन मैं 10 सालों से नहीं करवा पाया, ऑलराइट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, 101% पॉसिबल है। मैं नहीं कहना चाहूंगा कि नहीं, लेकिन आप अपनी मसल्स को तैयार तो करो। इट्स लाइक दिस, छत डालनी है तो छत के नीचे दीवारें तो होनी चाहिए, दीवारें तो खड़ी करो, छत शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आ जाएगी, लेकिन दीवारें तो खड़ी होनी चाहिए। छत आ गई तो उसको टिकाओगे कहां, ये समझो तो सही। राइट, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि कोई मैं जादू टोना सिखा रहा हूं आपको और आबरा का डाबरा आप करोगे और फटाक से आपके सामने मर्सिडीज बेंज आ गई। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप अपना रोज बेस्ट देते रहो और बाकी 1 घंटा आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते रहो बड़ी सक्सेस के लिए। सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी, 2000% मिलेगी, हर बार मिलेगी, बार बार मिलेगी। ये यकीन रखिए, ये यकीन रखिए। ऑलराइट, और इसके लिए क्या करना है ये एक कहानी से समझाता हूं। एक जंगल में एक बार मेंढकों की रेस हुई। ओके, मेंढकों की रेस हुई और बहुत सारे मेंढकों ने रेस में पार्टिसिपेट किया। सब लोगों ने नाइकी का जूता खरीदा, किसी ने ट्रैक पैंट खरीदा, किसी ने बढ़िया सा हेड गियर खरीदा, और सारे मेंढक बिल्कुल बढ़िया सजे धजे अगले दिन सुबह मैदान में पहुंच गए रेस दौड़ने के लिए। एंड रेस को देखने के लिए जंगल के सारे बड़े बड़े जानवर भी आए, हाथी आया, शेर आया, हिरन आया, बकरी आई, सारे के सारे जानवर आ गए, भालू वालू सब आ गए। और जब उन सब ने देखा अरे मेंढक दौड़ेंगे, एंड उन्होंने देखा टारगेट कहां है, वो टारगेट तो बहुत दूर है। इन्होंने मेंढकों को कहा बे पागल हो गए क्या, बेवकूफ हो क्या, ये कोई पागल बना रहा है रेस ऑर्गेनाइज करके, तुम लोग मर जाओगे, इतना बड़ा टारगेट है, हम लोग ही नहीं दौड़ सकते वहां तक, तो तुम लोग क्या दौड़ोगे। एंड जब बड़े बड़े बुजुर्ग जानवर ऐसा बोल रहे थे कि यार बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिफिकल्ट है, तो काफी मेंढक सोच में पड़ गए। अरे इतने सारे लोग कह रहे हैं इम्पॉसिबल है, जान चली जाएगी, क्या करूं क्या नहीं करूं। एंड नतीजा ये हुआ कि रेस शुरू होने से पहले ही 50% मेंढकों ने अपना नाम वापस ले लिया और वो रेस दौड़ने से इनकार कर गए। लेकिन 50% थोड़े हिम्मत वाले मेंढक थे, उन्होंने कहा हम दौड़ेंगे।
ऑलराइट। अब क्या हुआ कि जैसे ही गन शॉट फायर हुआ डिचक्याओ, एंड उसी के बाद दौड़ शुरू हुई। अब ये 50% मेंढक जो बाहर थे और बाकी के जंगली जानवर ये सब चिल्लाने लगे, अरे मत दौड़ो, मर जाओगे, बहुत टफ टारगेट है, अरे जान है तो जहान है, अपनी जान बचाओ, पहले पागल हो गए हो क्या। और ये शोर जब सुनते रहा, लाउड होता रहा, तो जो 50 मेंढक दौड़ रहे थे उनमें से भी 40 ने गिव अप कर दिया। 10 मेंढक अभी भी दौड़ रहे हैं, 10 मेंढक दौड़ रहे हैं, 40 ने गिव अप कर दिया। अब 90 मेंढक और गांव वाले और पूरे जंगली जानवर चिल्ला रहे हैं, अरे पागलों रुक जाओ, तुम भी बात मान लो, सबने बात मान ली, क्यों रेस दौड़नी है, क्या मतलब है ऐसी रेस में जिसमें जान जाने का खतरा हो। एंड ये बातें सुनते सुनते 9 और मेंढकों ने अपने हाथ खींच लिए और बाहर आ गए रेस से। लेकिन एक मेंढक दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। लोगों ने कहा मत दौड़, मर जाएगा, रुक जा। वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। एंड फाइनली वो टारगेट पे पहुंच गया। वो टारगेट पे पहुंच गया। एंड जब वो टारगेट पे पहुंचा, ओ माय गॉड, पूरा जंगल सेलिब्रेट करने लगा। ओ वाह, इसने कर दिया। आज तक वाले आए और उस मेंढक से पूछने लगे, हेलो आपने कैसा किया। मेंढक बड़ा थका हुआ था तो वो हाफता रहा। थोड़ी देर बाद एनडीटीवी वाले आए, आपने कैसे किया, थोड़ा सा बताओ। थोड़ी देर और मेंढक हाफता रहा और फिर हाफते हाफते चुप हो गया। लेकिन अभी भी मेंढक से कोई रिएक्शन नहीं, कोई किसी तरह का कोई जवाब नहीं। तो थोड़ी देर बाद सबको समझ में आया, मेंढक बहरा था। आहा, मेंढक बहरा था। मतलब क्या समझे दोस्तों इस कहानी से? यस, वही चीज जो आपको समझ में आई वही समझाना चाहता हूं। आगे बढ़ना पॉसिबल है, लेकिन पागल बनने के बाद बहरा बनना पड़ेगा। दुनिया कहेगी ट्रेनर बनना चाहता है, नहीं होगा। मैं जब ट्रेनर बनना चाहता था तो कई लोगों ने कहा, अरे भूपेंद्र पागल हो गया, तेरी 35,000 रुपए की सेट जॉब है, तू ये 35,000 की जॉब छोड़ेगा? तू मिडिल क्लास फैमिली से, तेरी बहन की शादी होने वाली है, तेरे घर में बहुत सारे काम होने वाले हैं और तू नौकरी छोड़ने का सोच रहा है। तेरी शादी कैसे होगी, तुझसे कौन शादी करेगा? 35,000 की जॉब कम होती है क्या? मिडिल क्लास फैमिली से है, 35 का 50 हो जाएगा 1 साल के अंदर। तू जॉब छोड़ेगा, तू ट्रेनर बनेगा? मुश्किल है। मत बन, बहुत कंपटीशन है इस फील्ड में। अरे तेरी तो अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं है, तेरी तो पर्सनालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, तू ट्रेनर बनेगा? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल दोस्त। ओके, इनफैक्ट वो सारे ट्रेनर्स जिन्होंने मुझे ट्रेन किया था, मैं उनके पास गया तो उन्होंने भी कहा, नहीं नहीं भूपेंद्र, बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, देख हम लोग इतने साल से हैं लेकिन हम भी अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत मुश्किल है, तू एक काम कर, अपनी सेफ जॉब में। मैंने कहा सर आप लोगों से ही तो सीखा है कि सपने अपने पूरे करने चाहिए, और आप ही लोग कह रहे हो कि नहीं नहीं आगे बढ़ना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने कहा सर मुझे तो करना है। दोस्तों उस समय जब ये सारी चीज चलती है तब एक ही काम होना चाहिए, पागलपन, दिमाग में पागलपन। जब दिमाग में पागलपन होगा और दिमाग में जुनून होगा ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। एम आई राइट? सो मैंने जस्ट अपने टीचर्स को नहीं सुना, अपने ट्रेनर्स को नहीं सुना, टॉप में जो भी लोग थे उनको किसी को नहीं सुना। मैंने पापा से बात की, पापा ने कहा पागल हो गया, नहीं बेटा अभी नहीं, अपने को जॉब नहीं छोड़नी है। मम्मी ने भी कहा, बहनों ने भी कहा, दोस्तों ने भी कहा, सब ने कहा जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अभी किसी हालत में जॉब नहीं छोड़ना है। दोस्तों उस समय जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट होगी, उस समय जब पूरी दुनिया आपको समझा रही होगी मत करिए कदम, उस समय अगर आपके दिल से आवाज आ रही है, यार एक बार करके तो देख, एक बार करके तो देख, क्योंकि जिंदगी कितनी मिली है? एक। अगर आज कदम नहीं उठाया तो जिंदगी भर पछताएगा। आज अगर तूने कदम उठा लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेल हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 1-2 साल ट्राई मारेगा, वापस से जॉब में आ जाएगा, वापस से 35,000 की शुरुआत नहीं करेगा तो 10,000 की शुरुआत करेगा। ये अपने आप को बोलना पड़ेगा, और ये मैंने अपने आप को बोला। ये अपने आप को बोलने के लिए गट्स चाहिए, ये अपने आप को बोलने के लिए कोई साथ नहीं देगा आपका उस समय कोई साथ नहीं देने वाला है। उस समय सिर्फ आपके अंदर की आवाज साथ देगी। और आज जब आप ये पागलपन वाली बात मुझसे सुन रहे हो और आप चाहते हो कि आप बहुत बड़े बन जाओ, और बड़े बनने के लिए जब पहली बार रिस्क लेनी पड़ेगी, आप देखोगे पापा अलग होंगे, पापा अगेंस्ट होंगे, बहन अगेंस्ट होगी, भाई अगेंस्ट होगा, दोस्त बोलेंगे नहीं कर यार। सब लोग इसलिए बोलेंगे ताकि वो आपसे प्यार करते हैं, वो नहीं देखना चाहते कि आप डिफिकल्टी में जाओ, वो नहीं देखना चाहते कि आपकी प्रॉब्लम हो जाए लाइफ, वो चाहेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ो।
ओके लेकिन उनको अननोन से फियर है, उन्होंने वो रास्ता देखा नहीं है और आपने भी नहीं देखा, इसलिए उनको डर लग रहा है कि आगे की जिंदगी कैसी जाएगी। दोस्तों उस समय दिल में जब अपने ख्वाब अपने हैं ना, तो गारंटी भी अपने आप को ही लेनी पड़ेगी। सपने आपके हैं तो गारंटी भी अपने आप को ही लेनी पड़ेगी, और उस समय उस मेंढक की तरह बनना पड़ेगा जो बहरा था, और बहरे हो गए ना तो इतिहास रच दोगे। नहीं बहरे हुए और सबकी सुनने लग गए तो आई एम टेलिंग यू, ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंटेलिजेंट है, एक्सक्यूजेस देने में माहिर है, एक्सक्यूजेस देने में माहिर है ये सबकॉन्शियस माइंड। ये करेगा ही नहीं, ये मूवमेंट होगा ही नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई दोस्तों? अगर मेरी बात समझ में आई तो थोड़ी सी देर के लिए पागलपन कर लो, शेक योर बॉडी एंड से यस 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 यस। दोस्तों करना पड़ेगा ये, आज थोड़ा सा अलग गेटअप है, अच्छा लग रहा है, थैंक यू। एनीवेज आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, तो मैं खुद ही खुश हो रहा हूं ऐसे ही। दोस्तों वैसे आज का दिन बहुत ही खुश नसीबी का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज मेरे चैनल पे आपका सेशन शुरू होने के बाद, यानी 7:15 बजे लाइव होने के बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। एंड दिस वाज सच अ ब्रिलियंट मोमेंट। एंड आज आप लोगों के साथ ये मैं सेलिब्रेट करूंगा थोड़ी देर बाद जब ये सेशन खत्म हो जाएगा। बट एक बार तो मुझे बोल दीजिए, मेरे लिए बोल दीजिए आज, यू रॉक। ओके एक बार बोल दीजिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई रियली वांट टू फील गुड टुडे, क्योंकि इस मोमेंट के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे पिछले 1.25 साल से। 1.25 साल पहले एक सोच था कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, लेकिन भगवान ने उसका 10 टाइम्स दे दिया। एंड दैट इज व्हाट आई से, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली, जो कि की फिलॉसफी है इस वर्कशॉप का। जब आप ब्रह्मांड को, दुनिया को सपोर्ट करते हो सेल्फलेसली, तो पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करता है एंडलेसली। पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया। मैंने मांगा था 1 लाख सब्सक्राइबर, मुझे मिल गए 10 लाख सब्सक्राइबर्स, एंड दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स इनक्रेडिबल। एम आई राइट? सो दोस्तों एक बार तो मेरे लिए बोल दीजिए यू रॉक, मेरी टीम के लिए बोल दीजिए यू रॉक। इन सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, और उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, और उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इन वीडियोस को देखा है और सराहा है, उन सभी के लिए एक बार बोल दीजिए यू रॉक। इस समय 9500 लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। दोस्तों आज का सेशन शुरू हो तो चुका है, लेकिन उसके पहले कुछ छोटे छोटे अनाउंसमेंट आप लोगों को करने हैं, ताकि हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से जाएं एंड हर चीज देखें। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक लाइन में, एक वर्ड में बता दीजिए, हाउ आर यू फाइंडिंग दिस सेशंस? ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं? एक वर्ड में या एक लाइन में जरूर मुझे बता दीजिए प्लीज। ओके दैट विल बी अ ग्रेट 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 थिंग गाइस। सो आज का सेशन का टाइटल हमारा रहेगा 3 बिलीफ्स विच गवर्न योर लाइफ। ऐसे 3 बिलीफ जो कि आपकी जिंदगी को गवर्न करते हैं, एंड ऐसे 3 बिलीफ जिनके बेस पे आप अपनी जिंदगी जीते हो, और इनका समझ आने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी ये आप खुद बताना मुझे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। ओके सो वेरी नाइस। ऑलराइट दोस्तों, सो की फिलॉसफी इज सिंपल। इस फिलॉसफी को मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये फिलॉसफी आप अपने अंदर उतार लें पूरी तरह से, इसलिए हर रोज रिपीट कर रहा हूं। इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। सो दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट। आर यू मैड इनफ टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस कंट्री? अगर यस दोस्तों, तो आप लोग हमारे वॉलंटियर्स बन सकते हैं, क्योंकि अगला वर्कशॉप मैं चाहता हूं कि जितना बड़ा आज ये वर्कशॉप चल रहा है, इसका 10 गुना ज्यादा बड़ा हो, और ज्यादा वैल्यू ऐड कर सके, और ज्यादा जिंदगियां बदल सके। इसके लिए वॉलंटियर्स की जरूरत होगी। मैं अकेला, या मेरा पैसा अकेला, या मेरी टीम अकेली, या मेरे पुराने वॉलंटियर्स अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा बड़ी टीम की जरूरत होगी। तो अगर आप सच में दिल से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये सेशन हमें पूरे इंडिया में ले जाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाना है, अगर आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो learn.askbsr.com/theThinkRich वाले लिंक पे वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन का लिंक है, उस पे जाइएगा और रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। ओके वॉलंटियर। सो इस पेज को आपको रोज देखना है,
ओके, एट द सेम टाइम दोस्तों आज सुबह हमारा ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी का एक सेशन था एंड 1000 सीट ही अवेलेबल थी और वो सीट्स बहुत जल्दी ओवरफ्लो हो गई एंड कई लोग उसके कारण ये सेशन अटेंड नहीं कर पाए और पब्लिक डिमांड बहुत ज्यादा थी इस सेशन की आज। तो अगर आप में से कोई भी इस सेशन को फिर से रिपीट करना चाहे तो ये सेशन 10 नवंबर को रात को 9 से 10:30 बजे फिर से होगा। तो जिनका भी आज मिस हो गया डोंट वरी, आप लोग 10 नवंबर को रात को 9 से 10:30 इसको फिर से अटेंड कर सकते हैं और इसका भी रजिस्ट्रेशन लिंक आपको इसी लिंक में मिलेगा learn.askbsr.com/thethinkrich। आज कम से कम 1,500-2,000 लोगों के रिक्वेस्ट आए हमें, सर हम लॉग इन नहीं कर पा रहे, हमने रजिस्टर किया था लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली 1000 सीट्स ही थी और इस बार भी 1000 सीट्स ही होंगी, इसलिए प्लीज डोंट मिस इट एंड रजिस्टर टुडे। अगर आपको फिर से अटेंड करना है तो वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों कल रात को 9 नवंबर को 9 से 11 एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है किक स्टार्ट मिलियनेयर। आई नो कि आप 7:30 से 9 मेरे साथ रहोगे, फिर वापस से 9 से 11। दोस्तों अब ये तो पागलपन है, पागलपन में अगर आप ये कहोगे ना 2 घंटे बाद थक रहा हूं, तो दोस्तों मूवी भी तो 3-3.5 घंटे की देखते हो, तो 3 घंटे की 3.5 घंटे की ये मूवी समझ लीजिएगा एंड इसके अंदर भी आप रजिस्टर कर लीजिए ताकि कल रात को ये वाला सेशन होने के तुरंत बाद हम लोग कनेक्ट हो सके। इसका भी रजिस्ट्रेशन लिंक learn.askbsr.com। ऐसे ही दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग का महासेमिनार, महाकुंभ है पब्लिक स्पीकिंग का, ये है मोटिवेशन का महाकुंभ, वो पब्लिक स्पीकिंग का महाकुंभ है। 11, 12, 17, 18, 19, 20 तारीख को होने जा रहा है, रोज रात को 9 से 10:30 होगा। प्लीज मेक श्योर दैट आप रजिस्टर करें। बिना रजिस्ट्रेशन के आपके पास लिंक नहीं आएगा, बिना रजिस्ट्रेशन के काफी सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, आपको सीट नहीं मिलेगी, ऐसा कई सारा होगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। learn.askbsr.com/thethinkrich, उसी में नीचे पब्लिक स्पीकिंग के रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा। एंड दोस्तों आपको पता ही है कि मेरे साथ अगर आपको लाइव मेरे साथ 2-3 दिन बिताने हैं तो अगले महीने यानी दिसंबर के महीने में 3 दिन का रेजिडेंशियल रिट्रीट होगा जो कि मेरे रिसोर्ट में होगा, पुष्कर प्राइड कैंप एंड रिसोर्ट में होगा। आप 3 दिन उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, 11,000 रुपए उसका चार्ज रहेगा, 3 दिन का रहना खाना पीना, इसीलिए थोड़ा चार्ज है और सिर्फ 45 सीट्स मेरे पास है। तो दिवाली के बाद इसकी बुकिंग करेगी, तो आप में से जो भी इसके लिए चाहिए मानस बना लीजिए, मेरी टीम को एडवांस में ईमेल वगैरह भेज दीजिए ताकि जैसे ही बुकिंग खुले आप लोगों को प्रेफरेंस मिल सके। ये मेरा प्यारा सा रिसोर्ट है। ऑलराइट, एंड आस्क बीएसआर पे अपने सवाल पूछना जरूर मत भूलें क्योंकि आज कुछ लोगों ने सवाल जो पूछे हैं, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर दोस क्वेश्चंस टुडे। ऑलराइट, सो तीन सवाल हमने सेलेक्ट किए जो कि हम बोलेंगे। ऑलराइट दोस्तों, सो इतने ही अनाउंसमेंट थे। आइए अब वापस से चलते हैं सेशन में। सेशन में चलने से पहले एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी की ऊर्जा फिर से अप हो जाए एंड आई रियली वांट यू टू स्टैंड अप सो दैट वी कैन सेलिब्रेट एवरीबॉडी। आर यू रेडी? मुझे नहीं पता कि जो गाना मैं बजाने वाला हूं वो आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं सुना। आई एम जस्ट प्लेइंग इट unconditionally. Okay, so go ahead, let's celebrate. Shake your body everybody, shake your body and make sure that you get into the peak performance state. दोस्तों ये स्टेट सबसे ज्यादा जरूरी है because you need to make it a history. Are you ready for today's session? दोस्तों thank you so much. ऑलरेडी आपने देखा कि आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहरा होना पड़ेगा। बहरा होने का मतलब लिटरली बहरा होना नहीं है, बहरा होने का मतलब है दुनिया के जो इंस्ट्रक्शंस, फालतू के इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ रहे हैं उनको सुनना छोड़ना पड़ेगा। फालतू के इंस्ट्रक्शंस, काम के इंस्ट्रक्शन है, हेलो मेरी बात सुन लेना, ऑलराइट, फालतू के इंस्ट्रक्शंस को सुनना बंद करना पड़ेगा। सो दोस्तों क्या रीजन है कि जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे? देखिए बहुत सारे रीजन है और उनमें से कुछ रीजन है हमारे बिलीफ सिस्टम्स। बिलीफ सिस्टम के ऊपर पूरा एक डिटेल में एक और सेशन होगा, लेकिन ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस सेशन को समझना क्योंकि ये 3 बिलीफ जो है ये आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा डैमेज कर रहे हैं या सबसे ज्यादा आपको तरक्की देने वाले बिलीफ है। तो उसके पहले रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। पूरे ब्रह्मांड में फिजिक्स के हिसाब से सब कुछ क्या है? ऊर्जा है। आप कौन है? ऊर्जा है। सभी चीजें क्या है? ऊर्जा है। सभी के अंदर ऊर्जा है, सभी चीजों के अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा कितनी है पूरे ब्रह्मांड में? सिर्फ एक। ऊर्जा की डेफिनेशन और भगवान की डेफिनेशन क्या है? सिर्फ एक। यानी आप और भगवान कौन हुए? सेम। ऊर्जा का नियम है कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। यानी कि ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं सिर्फ। एम आई राइट? दैट्स इट। ये ऊर्जा का मेजर 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 डिफरेंस है। अब इसको थोड़ा सा और समझना जरूरी है। चूंकि हर चीज ऊर्जा है तो हमें जो चीज अट्रैक्ट करनी है
ओके कोई भी हो, चाहे रोल्स रॉयस आपको अट्रैक्ट करनी हो, चाहे आपको दीपिका पादुकोण अपने घर में अट्रैक्ट करना हो, ओके कोई भी आपको अट्रैक्ट करना हो, आपको आपकी करंट ऊर्जा को दीपिका पादुकोण की एनर्जी तक या शाहरुख खान की ऊर्जा तक ले जाना पड़ेगा। यानी कि आपको आपकी वाइब्रेशंस, ऊर्जा हमेशा वाइब्रेट करती है और इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपको आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा, आपको आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा, वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। अगर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, अगर आपने अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाया, तो लाइफ बदलती जाएगी, बदलती जाएगी, बदलती जाएगी। अब कई लोग अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ा नहीं पाते। क्यों नहीं बढ़ा पाते? तो समझिए ये 3 बिलीफ सिस्टम, एंड बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप में से हर एक आदमी, इवन इंक्लूडिंग मी, कभी कभी किसी किसी क्षेत्र में मैं इनमें से किसी एक बिलीफ में चला जाता हूं, किसी क्षेत्र में मैं बिल्कुल नीचे वाले बिलीफ में चला जाता हूं, किसी क्षेत्र में मैं ऊपर वाले बिलीफ में। एंड जब जब हम इन बिलीफ्स को समझेंगे, तब तब देखोगे दिमाग के ताले खुलेंगे। दोस्तों सेशन सिंपल है लेकिन बहुत गहरा है। जो समझ गया उसकी लाइफ बदलना निश्चित है। तो समझते हैं पहला बिलीफ क्या है। आइए, जो सबसे पहला बिलीफ है, जिसने सबसे ज्यादा इस दुनिया में गंद मचा के रखी है, जो सबसे पहला बिलीफ है जिसने सबसे ज्यादा इस दुनिया को खराब किया है, वो बिलीफ है ये वाला। बिलीफ नंबर 1, आई एम नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ, आई डोंट हैव इनफ। ऑलराइट, बिलीफ क्या है? आई एम नॉट इनफ, मैं इनफ नहीं हूं यार, मैं पर्याप्त नहीं हूं। अरे देयर इज नॉट इनफ, अरे इस दुनिया में भी पर्याप्त नहीं है। आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास भी इनफ नहीं है। मैं इनफ नहीं हूं, मेरे पास इनफ नहीं है, दुनिया में इनफ नहीं है। अरे मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, दुनिया में पर्याप्त नहीं है। तो ये बिलीफ क्या कर रहा है, इसको समझते हैं। ओके ये बिलीफ आपको सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, एक आदमी को लगता है आई एम नॉट इनफ, ऑलराइट, आई एम नॉट इनफ। वो दिन रात ये सोचता रहता है आई एम नॉट इनफ। अच्छा तो मैं इनफ कैसे बनूंगा? तो वो इनफ बनने के लिए एक बहुत बड़ी बेवकूफी करता है। वो इनफ बनने के लिए महंगी घड़ी खरीदता है, और जब जब लोग उस घड़ी को देखते हैं और बोलते हैं अरे ऐसी घड़ी, उसको लगता है देखा आई एम इनफ, देखा आई एम इनफ। एक इंसान एक गांव में रहता है, छोटे शहर में रहता है, एंड उसको हमेशा जिंदगी भर लगता रहता है यार मेरे पास तो बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो बड़ा घर नहीं है, अब मैं इनफ कैसे बनूं? तो वो अपने बच्चे की शादी करने के लिए, जहां बाकी के लोग 20 लाख में कर रहे हैं, वो 25-30 लाख में करने का दिमाग लगाता है। बोला मेरे को तो मेरे बच्चे की शादी एक बार होगी, 30 लाख में करूंगा। और वो 30 लाख में जब शादी करता है, लोग आते बोलते क्या शादी करी, क्या शादी करी पांडे जी, क्या शादी करी। पांडे जी का सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है, क्योंकि पांडे जी जिंदगी भर सोचते रहे आई एम नॉट इनफ। एंड पांडे जी ने कहा बेटी की शादी में दिखा दूंगा कि आई एम इनफ और नॉट। एंड पांडे जी का सीना चौड़ा हो गया, बोले यार बेटी की शादी क्या करी। आई एम नॉट इनफ लेके डूब रहा है लोगों को, क्योंकि आई एम नॉट इनफ के चक्कर में लोग आज जब पड़ोसी छुट्टी पे जाके आ रहा है, घूम के आ रहा है, इधर इस आदमी के पास पैसा नहीं है, लेकिन ये कहता है साला मैं भी लोन लेके जाएगा यार, फैमिली को लोन लेके जाएगा स्विट्जरलैंड, लेकिन एक बार तो सिंगापुर घुमा के लाऊंगा, स्विट्जरलैंड घुमा के लाऊंगा। आई एम नॉट इनफ के कारण आदमी आज बाहर जाके खाना खाने की कोशिश कर रहा है। आई एम नॉट इनफ के कारण आदमी आज दिखावा करने के जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, वो आई एम नॉट इनफ के कारण आ रहे हैं। क्योंकि किसी एक आदमी, अंडरस्टैंड कीजिए, आपसे पूछता हूं कॉमन सेंस क्या है। अगर मैं 1 लाख रुपए डाल के शेयर मार्केट के बारे में कुछ अच्छा सीख लूं, और जिससे मैं जिंदगी भर में शायद 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ बना लूं, तो मुझे ये करना चाहिए, या फिर मेरे किसी रिलेटिव की शादी है तो उसकी शादी में दिखाने के लिए मेरी वाइफ के, मेरे बच्चे के, मेरे मम्मी पापा के, सबके नए कपड़े बनवाने के चक्कर में 1 लाख रुपए को वेस्ट करना चाहिए? व्हाट इज मोर रेलेवेंट? क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? आप कहेंगे सर लॉजिकल तो यह है कि आप 1 लाख रुपए से शेयर मार्केट का नॉलेज ले लो ताकि आप आगे बढ़ सको, और एक आधी शादी की बात है तो कम कपड़ों में या जो आपके पास हैं उन्हीं को ठीक ठाक आयन वायन करके काम चला लो। एम आई राइट?
लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी एंड एक एवरेज थॉट वाला आदमी वो नहीं करता, क्योंकि उसके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, अरे मैं तो वैसे ही पर्याप्त नहीं हूं, और वहां शादी में अगर मैंने ऑर्डिनरी कपड़े पहने हैं तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये आई एम नॉट इनफ वाला जिंदगी भर मरता रहता है एक ही प्रॉब्लम के कारण, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और इसकी जिंदगी पूरी की पूरी लोग क्या कहेंगे और लोगों को कैसे जवाब दूं, लोगों को कैसे सेटिस्फाई करूं, उसी में इसकी पूरी जिंदगी चली जाती है, उसी में इसकी पूरी जिंदगी चली जाती है। लोग क्या कहेंगे, आई एम नॉट इनफ, अरे लोग क्या कहेंगे, मैं तो इतने साल से वैसे ही बहुत गरीबी में जी रहा था और अभी इस समय पे भी मैंने खर्चा नहीं किया, लोग क्या कहेंगे। ऑलराइट, 90% लोग इस बिलीफ सिस्टम के कारण मरते हैं। आत्महत्या अगर कोई आदमी कर रहा है तो इस बिलीफ के कारण होता है। जब उसको एक लेवल पे लगने लग जाता है, यार मैंने सब कुछ किया फिर भी आई एम नॉट इनफ, भगवान मैंने सब कुछ किया फिर भी आई एम नॉट इनफ, मर जाता हूं। ओके, एक बच्चे को बचपन से बोला जाता है तेरे 95% नहीं आए तो तू कुछ नहीं है, तेरे 95% नहीं आए तो कुछ नहीं है, और वो बच्चे के कभी कभी गलती से वो बेचारा बच्चा फेल हो जाता है, वो बच्चा फेल हो जाता है, उसके माइंड में छप जाता है, अरे साला मैं भी कुछ नहीं हूं, मेरे माँ बाप भी कुछ नहीं है, ओ माय गॉड मेरे कारण मेरे माँ बाप को और ज्यादा फील होगा, दे आर नॉट इनफ, अब मैं ही मर जाता हूं। एक बच्चा रिपोर्ट कार्ड में 0 आने से सुसाइड कर लेता है, माय डियर फ्रेंड, सुसाइड कर लेता है, आई एम नॉट इनफ, क्योंकि वो फीलिंग आ जाता है। एक इंसान सुसाइड कर लेता है जब उसके माइंड में ये फीलिंग आ जाता है, आई एम नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ। ओके, जब दूसरा वाला बिलीफ आता है, देयर इज नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ, आई डोंट हैव इनफ, देयर इज नॉट इनफ, आई डोंट हैव इनफ, देयर इज नॉट इनफ, आई डोंट हैव इनफ, तो आदमी क्या करने की कोशिश करता है, आई डोंट हैव इनफ, भाई से झगड़ा कर लेता है, भाई से झगड़ा, प्रॉपर्टी की बात आई, भाई भाई से झगड़ा, नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है, भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक भाई की बीवी या एक भाई बोलता है, अरे आई डोंट हैव इनफ, उसके पास ज्यादा चल जा रहा है, पापा उसको ज्यादा दे रहे हैं आजकल, ओके वो ज्यादा बड़ा हो रहा है, मेरे पास तो वैसे ही इनफ नहीं था। भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है, भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है, बाप बेटों में झगड़ा हो जाता है, ये फीलिंग के कारण घर टूट जाते हैं। ओके, सास बहू साथ नहीं रह पाती, बहू कहती है आई एम नॉट इनफ, क्योंकि ये सास मुझे दिन रात कुछ बोल रही है, सास कहती है या बहू मेरा कहना नहीं मान रही है, आई एम नॉट इनफ। अब दोनों दिन रात प्रूव करने में लगे हैं वी आर इनफ, वी आर इनफ, और दोनों के बीच में टशन चलता रहता है एंड दोनों के दोनों झगड़ के अपने अपने हस्बैंड्स के साथ अलग अलग रहने लग जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज डिवाइड हो रही है। दोस्तों, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ बीमारी है। ये आई एम नॉट इनफ के कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करने वाला। आप मेरे से कितना भी सीख के चले जाओ, मेडिटेशन करो, बड़ा सोचो, ये करो, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन दिन भर आप ऑपरेट कर रहे हो एक बिहेवियर से, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, एंड दिन भर आपको लग रहा है ओ मैं कैसे बात करूं, मेरा तो रंग काला है, अरे मैं तो मोटा हूं, अरे मैं तो छोटा हूं, अरे मेरे तो बाल नहीं है, ओ माय गॉड मैं क्या बात करूं, मैं कैसे बात करूं। दोस्तों, जब मैं कॉलेज में था ना, इतना ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर था कि पूछो मत, इतना ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि मुझे दिन रात लगता था मैं काला क्यों हूं, मुझे दिन रात लगता था अरे मैं पतला क्यों हूं, मैं काला क्यों, मेरे गाल है ना कॉलेज के टाइम पे ऐसे अंदर से थे, अरे मेरे गाल ऐसे अंदर क्यों है, मेरी आंखें अंदर क्यों हैं, अरे मेरे बाल भी कम हो रहे हैं, ओ माय गॉड क्या होगा, मैं तो बात भी नहीं कर सकता, मेरी तो अंग्रेजी भी अच्छी नहीं है, अपने आप को कोसता रहता था और दिन रात ये फीलिंग आती रहती थी, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, अरे मैं ठीक नहीं हूं, मेरे पास भी ठीक नहीं है, हमारा तो घर भी छोटा है, हमारे पास ये भी गाड़ी नहीं है, हम कैसे जाएंगे, अरे जूते भी अच्छे नहीं है। मैं एक बार तो पापा से लड़ लिया था, मैंने कहा जूते नहीं आएंगे तो मैं खेलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को रोज बाकी के लोग जूते पहन के आते थे और मैं चप्पल पहन के जाता था, तो मुझे लगता था आई एम नॉट इनफ। और वो चप्पल का भी जब वो फीता निकल जाता है कई बार दौड़ते दौड़ते, तो ऐसा लगता था जैसे उसी क्षण उस जमीन के अंदर खड्डा खोद के नीचे गिर जाए, घुस जाए, क्योंकि ये जो बीमारी है ना आई एम नॉट इनफ, ये समाज से गिफ्ट मिली थी बचपन से। देयर इज नॉट इनफ, समाज ने सिखाया ओ बहुत बहुत कमी है, बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है भैया, बहुत चैलेंजेस है, अरे बहुत प्रॉब्लम है यार, अरे बहुत प्रॉब्लम है। और ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज के कारण आदमी जिंदगी भर जो काम उसको बिल्कुल पसंद नहीं है वो जिंदगी भर करता रहता है। आप में से जितने भी लोग जॉब में हैं, दिल पे हाथ रख के मेरे को बताना कितने और दिन जॉब करने की इच्छा हो रही है। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली 99% लोगों को एक भी दिन एक्स्ट्रा जॉब पे जाने की इच्छा अब नहीं है।
99% लोगों को एक भी दिन अपनी नौकरी पे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो नौकरी जिंदगी भर कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है बिजनेस में देयर इज नॉट इनफ। अरे एकदम से बिजनेस किया, आई एम नॉट इनफ, आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास तो ज्यादा पैसा भी नहीं है, मैं भी इनफ नहीं हूं, एंड देयर आर अपॉर्चुनिटी भी इनफ नहीं है। देखो किराने की कितनी सारी दुकानें, देखो कितने सारे ट्रेनर्स हैं, देखो कितनी सारी होटलें हैं, देखो कितने सारे रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी खुले हुए हैं, देखो कितने सारे, अरे कितनी सारी किताबें लिखी हुई होने दो, फिर भी कोई बेस्ट सेलर आएगी ना। और नहीं, कितनी भी मूवीज बनने दो, कितने भी गाने सुपरहिट होने दो, नए आएंगे ना, आ रहे हैं ना नए, और हो रहे हैं सुपरहिट। ओके, कितने भी ट्रेनर्स रहने दो, नया ट्रेनर आएगा। ओके, अच्छा बनेगा और बड़ा बनेगा। कितने भी ज्यादा एक्टर्स रहने दो, नए एक्टर्स आएंगे। कितने भी सिंगर्स रहने दो, नए सिंगर्स आएंगे और ऊपर जाएंगे। कितने भी डांसर्स रहने दो, नए डांसर्स आएंगे। दोस्तों, वो इंसान जिसके अंदर खुद पे भरोसा है ना, वो कहीं पे भी हजार, मतलब जो हीरा है ना, वो चमकेगा। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी चमक को पहले ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हो और आप बोलते हैं आई एम नॉट इनफ। एंड आज शहरों में देखिए आई एम नॉट इनफ वाले कैसे रहते हैं। मेरी सोसाइटी में एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी कार थी, एंड उसका जो क्या कहते हैं, पार्किंग लाइट एंड पार्किंग हॉर्न होता है ना, वो अचानक से बजने लगा। और मैं दिन में ट्रेनिंग में था बाहर, एंड बजने लगा। मेरी वाइफ ने थोड़ा बहुत कुछ किया और फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद रिमोट खराब हो गया या कुछ हुआ। मैं जब शाम को घर आया तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया, अरे आज तो पूरे सोसाइटी में हंगामा हो गया था। मैंने कहा क्या हुआ? अरे वो दिन में अपनी गाड़ी का पता नहीं क्यों ऐसे ही कैसे बजने लग गया, किसी ने टक्कर दी, क्या हुआ, एंड फिर वो काफी देर तक बंद नहीं हुआ, तो काफी लोग जमा हो गए थे और वो चिल्लाने लगे। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, इसको देख लूंगा मैं खाना खा रहा था, मैंने एक निवाला लिया, इतनी देर में वापस से मेरी कार पता नहीं कैसे बोलने लगी, एंड अचानक से सोसाइटी के 50-60 लोग, अरे किसकी कार है ये? मैंने फटाक से रिमोट लिया और बालकनी में जाके रिमोट को दबाया और इतनी देर में कार बंद हो गई। मैंने नीचे झांका तो वहां पे 50 लोग लड़ने के लिए खड़े थे तैयार, क्योंकि ये बेचारे दिन रात ऑफिस में जाके इनको लगता है आई एम नॉट इनफ। मैनेजर इनको फील नहीं करने देता कि दे आर इनफ, तो अब इनको बताना है कि दे आर इनफ, इसलिए वो कॉलोनी में कौन है जिससे लड़ ले। हाँ देखो 50 लोग, तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारी कार बज रही है। मैंने कहा सर मशीन है, क्या गारंटी है कि कल की आपकी कार नहीं बजेगी? और इसको मैं सुबह दिखाऊंगा। नहीं ये कोई तरीका होता है क्या? हमें सो नहीं। अरे भाई आज हो गया, एक बार हुआ है, पिछले 6 साल से मैं यहां रह रहा हूं, एक बार हुआ है ना। नो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने कहा ये चाबी पकड़ और इसको ठीक करवा ले या ठीक कर दे। ऑलराइट, मैंने कहा सर दिस इज नॉट राइट, बट देन 50 लोग एक साथ चिल्ला रहे। मैंने कहा व्हाट द हेल इज हैपनिंग, लेकिन अंडरस्टैंड दिस, ये 50 लोग क्यों चिल्ला रहे? बिकॉज उन लोगों को दिन भर ये फीलिंग दिलाई गई दे आर नॉट इनफ। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि हम 50 एक साथ हो गए और ये अकेला है, लेट्स शाउट ऑन हिम so that we can feel we are enough. Frustrated souls जगह जगह मिल जाएंगे ऐसे। कोई कार आप चला रहे हो और आपको अचानक से कोई ओवरटेक करके गया, आप उसको 4 गाली निकाल देते हो, क्योंकि आप दिन भर कार चलाते समय फील कर रहे हो वैसे भी आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट लाइकिंग माय कार, मेरी घर अच्छा नहीं है, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, और उसने ओवरटेक मार दिया। ओ माय गॉड, आई वाज फीलिंग आई एम नॉट इनफ और उसने मेरी पार्किंग ले ली। ओ माय गॉड, लड़ाई झगड़ा चालू। दोस्तों ये बिहेवियर आपका है। आप दिन भर कोशिश करते हो आई एम नॉट इनफ, दिन भर चलता रहता है, और घर में आए और खाना खाया और खाना खाते ही पहला निवाला लेते ही देखा खाने में नमक कम। अब बीवी पे चिल्लाना शुरू या बच्चे पे चिल्लाना शुरू या कुछ उठा फटक करना शुरू, क्योंकि दिन भर आप फील कर रहे थे यू आर नॉट इनफ, एंड अब आपको मौका मिला है ये दिखाने का कि यू आर इनफ। माय डियर फ्रेंड, ये एक बीमारी है जो आप में से कई लोगों को लगी हुई है। आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत हैं कि ये बिलीफ सिस्टम सच में डेंजरस बिलीफ सिस्टम है, और आप माने ना माने कई क्षेत्रों में आप में है ये। ओके, कई क्षेत्रों में आप में है ये। ओके, आई एम नॉट इनफ वाले के घर में कोई अचानक से एकदम से अनवांटेड आ जाता है, वो कहता है ये कैसे आ गया मेरे घर में यार, आई वॉज नॉट इनफ द होल डे, अभी ये मेरा टाइम और खराब करेगा। देयर इज नॉट इनफ, I am not enough, I don't have enough, you know.
आज शहरों में ऐसी सिचुएशन हो गई है, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, गांव और शहर। मान लीजिए गांव में एक शादी है और शहर में एक शादी है। गांव में शादी का माहौल मैं बताता हूं कैसा रहता है। अरे गांव है, एक काम कर, बारात आने वाली है, अरे टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, मेरे घर से उठा के लिया। अरे फ्रिज, ठंडा पानी नहीं है, हमारे फ्रिज में पड़ा है, जाके लिया। अरे कुर्सियां कम पड़ रही है, हमारे पास अभी अभी 3-4 नई आई है, या उस विक्रम के वहां पे 3 कुर्सियां नई आई है, वहां से ले आ। ओके। अरे यार गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए, उनको सुलाने के लिए होटल वोटल, अरे होटल की जरूरत नहीं है, हमारे 4 कमरे खुले पड़े हैं, चलो उनको उनको ठीक करवाता हूं मैं। अरे वो नया गदा लगा दे रहे अपने वाले कमरे में, उधर भेज देते हैं 4 गेस्ट, अरे 4 गेस्ट उसके पास भेज। सारा सेटअप हो जाता है। अगर गांव में बारात आ गई तो पूरा गांव उस बारात का टेक केयर करने में, कोई देखेगा कि अरे बारात को खाना खिलाने में खाना खिलाने वाले कम पड़ रहे हैं, कोई बाल्टी उठा लेगा, कोई चम्मच उठा लेगा, कोई परोसने लग जाएगा, कोई पत्तल उठा लेगा, सब कुछ कर लेंगे। एंड शहरों में बारात आ गई किसी के घर पे या कोई शादी हो गई, एंड आप जाओ तो सही किसी के घर पे कुर्सी मांगने, एक बार में कुर्सी ले जाएगा, टीवी हाथ तो लगा के देख मेरे टीवी को। माय डियर फ्रेंड, अब मुझे बताइए कौन लोग ज्यादा इस बिलीफ से जी रहे हैं, आई एम नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ एंड आई डोंट हैव इनफ? पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग? यू टेल मी गाइस, यू टेल मी। पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग, कौन इस बिलीफ से ज्यादा जी रहे हैं? ओके, यू टेल मी फास्ट, पढ़े लिखे या अनपढ़? एंड आप देखेंगे कि अनपढ़ लोग तो फिर भी अलग बिलीफ सिस्टम में है, दूसरे बिलीफ सिस्टम में है गांव वाले लोग। वो है आई एम इनफ, देयर इज इनफ एंड आई हैव इनफ। मैं भी पर्याप्त हूं, मेरे लिए भी पर्याप्त है, एंड आई हैव इनफ। और ये आई हैव इनफ वाला आदमी हमेशा खुश रहता है। ये आई हैव इनफ, आई एम इनफ वाला आदमी डोनेशन देता है। ये आई एम इनफ जो अपने आप को समझता है, वो कहता है यार 4 भूखे आ गए, इनको खाना पहले खिलाते हैं, मेरे पास 200 रुपए है, कोई बात नहीं 150 इनको खिलाते हैं, 50 रुपए में मैं पेट भर लूंगा। ये आई एम इनफ वाला आदमी कहता है अरे क्या चाहिए मेरे घर से, अच्छा टीवी ले जाना है, चलो ले जाओ, टीवी की तो बात है, कोई बात नहीं देख लेंगे। ये आई एम इनफ वाला आदमी कहता है अरे सर आप मेरी सिटी से होके गुजर रहे हैं, आपको घर आना ही पड़ेगा, चाहे इसके पास घर में ढंग से बैठने की जगह नहीं हो। ओके लेकिन ये इतना बार बोलेगा आपको घर आने के लिए, क्योंकि इसको लगता है सर देखो मेरा घर तो कुटिया तो छोटी मोटी है, लेकिन मुझे प्लीज आप मेरे घर आए बिना नहीं, चाहे आप चाय पी के जाइएगा। दोस्तों ये आई एम इनफ वाले लोग होते हैं ना, ये सीधा बोल देते हैं सर देखो मेरे पास तो फटा पुराना चीज है, लेकिन फिर भी इसी में आपको गुजारा करना पड़ेगा। ये आई एम इनफ वाले लोग हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। ये आई एम इनफ वाले लोग ज्यादा डर संकोच नहीं लेते, ज्यादा सोचते नहीं है, जानते हैं कि यार अभी कमी है तो कमी है, दूसरों से जेलसी नहीं रखते, दूसरों के पास बड़ी गाड़ी आ गई तो वो उनसे जेलसी नहीं रखते। लेकिन जो पहले वाले बीमार लोग हैं, ये मानसिक रूप से रोगी हैं। दूसरे का कुछ भी अच्छा होते ही जेलसी इनके अंदर है, दूसरे का कुछ भी अच्छा होते ही ये प्रॉब्लम्स में क्रिएट करते हैं, ये षड्यंत्र बुनते हैं, एक दूसरे को गिराने की सोचते हैं। ये कांग्रेस हो या बीजेपी ये नेता लोग इसी मेंटालिटी से है, आई एम नॉट इनफ एंड हाउ वुड आई बिकम इनफ? जब दूसरा नीचे गिरेगा, गरीबों का मैं ले लूं और भ्रष्टाचार कर लूं और शोषण कर लूं और ज्यादा हक मार लूं, तब जाके ये हमेशा होल्डिंग में लगे रहते हैं, जल्दी से जल्दी मेरी पेट भर जाए। राइट लेकिन ये आई एम इनफ वाले सीधे साधे लोग होते हैं, ये आई एम इनफ वाले संतोषी लोग होते हैं, ये आई एम इनफ वाले भगवान को दुआएं देते रहते हैं, ये आई एम इनफ वाले दुनिया में हमेशा अच्छाई फैलाने का काम करते हैं, ये आई एम इनफ वाले अच्छी चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाते हैं। आप में से हर एक आदमी इस समय जब आप इस वर्कशॉप को देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं इस फीलिंग के साथ, इस बिलीफ नंबर 2 के साथ अटेंड कर रहे हो, आई एम इनफ, देयर इज इनफ, आई हैव इनफ एंड आई वांट टू बिकम इनफ। ऑलराइट दोस्तों ये आई एम इनफ है ना, इन्हीं के कारण ये दुनिया जैसी अच्छी चल रही है वैसी चल रही है। ऑलराइट जैसे कहते हैं ना अच्छे लोगों की कमी नहीं है, ये अच्छे लोग हैं आई एम इनफ वाले सारे के सारे। ऑलराइट नाउ दोस्तों आई वांट टू से एक और बिलीफ सिस्टम है, इनसे भी एक लेवल आगे का बिलीफ सिस्टम, और वो बिलीफ सिस्टम है आई एम मोर देन इनफ, देयर इज मोर देन इनफ, आई हैव मोर देन इनफ। आई एम मोर देन इनफ यार, मैं लड़ूंगा लड़ाई,
आई एम मोर देन इनफ यार, मैं शुरुआत करूंगा, कोई शुरुआत नहीं कर रहा, मैं शुरुआत करूंगा। आई एम मोर देन इनफ यार, मैं रेवोल्यूशन ला सकता हूं। आई एम मोर देन इनफ यार, मैं अपनी शर्तों पे जिंदगी बना सकता हूं। आई एम मोर देन इनफ, मैं पर्याप्त से ज्यादा हूं, जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है, मेरे पास कम पैसा है तो भी आई एम इनफ, आई एम मोर देन इनफ, आई कैन डू इट। ये लोग कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, ये लोग लीडर लोग होते हैं, ये लोग लोगों को साथ लेके चलने वाले लोग होते हैं। ये लोग होते हैं जो कहते हैं यार तुम लोग टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूं ना, सबके सपने मैं पूरे करूंगा। घर वालों को कहते हैं। ये लोग जेलसी में दिमाग नहीं लगाते, ये अपने सपने को पूरा करने में दिमाग लगाते रहते हैं। ये लोग अपने आप के ऊपर भरोसा करते हैं, ये अपने ऊपर बिलीव करते हैं, ये भगवान के ऊपर भी कम बिलीव करते हैं, ये अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। ये कहते हैं यार क्या करना पड़ेगा जो करेंगे यार, आई कैन डू इट, आई हैव इनफ पावर, आई एम मोर देन इनफ, देयर इज मोर देन इनफ। ये किसी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा नहीं करते, ये कहते हैं प्रॉपर्टी तुम ले लो। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने की कोशिश करेंगे। इनके सपने होते हैं मैं कैसे दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अमीर बना दूं। इनके सपने होते हैं मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दे दूं, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में दीपक जला दूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में रोशनियां कर दूं। ये तीसरी पर्सनालिटी है जो कहती है आई एम मोर देन इनफ। ये गौतम बुद्धा होते हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं, ये स्वामी विवेकानंद होते हैं, ये बहुत अलग अलग किस्म के पर्सनालिटी होते हैं। सिंधुताई सपकाल से लेके डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ तक, या नेल्सन मंडेला से लेके मदर टेरेसा तक की पर्सनालिटी ऐसी होती है। और ये हर समाज में मिलेंगे ऐसे 2 4 5 लोग। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि ये नेशनल लेवल के ही लोग हों, सामाजिक लेवल पे भी ये लोग काम करते हैं। दूसरे के घर में प्रॉब्लम है, ये रात को अपना काम छोड़ के उसके लिए खड़े हो जाएंगे, बिकॉज दे नो आई एम मोर देन इनफ। कोई बात नहीं यार, मेरा 1000 2000 का 5000 का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो पहला बीमार व्यक्ति है ना, इसके 10 रुपए किसी ने रख लिए तो जिंदगी भर साला गांठ बांध लेगा। उसने मेरे 10 रुपए रखे, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। 10-10 रुपए के लिए ये अपने बच्चों से झगड़ लेगा, 10-10 रुपए के लिए ये अपने घर वालों से दोस्ती तोड़ मतलब मन मुटाव कर लेगा, दोस्ती तोड़ लेगा, क्योंकि ये बीमार मानसिकता है। आई एम नॉट इनफ, ओके, आई एम नॉट इनफ। लेकिन आई एम इनफ वाली मानसिकता है, कोई बात नहीं, हम परोपकार करेंगे। और आई एम मोर देन इनफ वाली लीडर की मानसिकता है। लीडर की मानसिकता कहती है यार मैं देने को तैयार हूं। दोस्तों, ये तीसरे किस्म के लोग जानते हैं कि मैं चाहे कैसी भी और कैसी भी अवस्था में हूं, मैं दे सकता हूं। ओके, कई लोग मेरे पास आते हैं, सर मैं समझ गया कि आई एम मोर देन इनफ वाली चीज से मुझको अपनी जिंदगी जीनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए किसी को। मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो बहुत गरीब घर से हूं, लेकिन मैं सच में दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को। ओके, एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा ये लोग जो होते हैं ना आई एम नॉट इनफ वाले, ये कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सर मैं कैसे दूंगा, मैं तो बहुत कम पैसा कमा रहा हूं, जो कमा रहा हूं उसमें मेरा गुजारा ही नहीं चल रहा, सर 1000 रुपए भी खर्च नहीं हो सकते मेरे से, सर 2000 रुपए भी खर्च नहीं हो सकते, सर गरीबों को खाना खिलाना ये तो मुझसे अभी नहीं होगा, मैं डोनेट करूंगा सर, अगले 10 साल बाद डोनेट करूंगा, मैं जब करोड़पति बनाऊंगा। ये लोग हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, जब आप दोगे तो ही आपको मिलेगा, ये कुदरत का नियम है। और देता वही है जिसके माइंड में ये फीलिंग है, या तो आई एम इनफ या आई एम मोर देन इनफ। जो ये फील कर रहा आई एम नॉट इनफ, वो कभी नहीं दे सकता, वो कभी नहीं दे सकता, वो धरती पे बोझ। एक गांव में 2 सेठ पैदा हुए और दोनों ने जिंदगी बहुत अच्छे से जी, और एक दिन उनकी मौत आ गई। और जब उनकी मौत आ गई तो यमराज बड़े खुश हुए, और यमराज ने कहा यार तुमने पूरी जिंदगी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और मैं खुश होके अगले जन्म में भी तुम्हें इंसान बनाना चाहता हूं, मैं खुश होके अगले जन्म में भी तुम्हें इंसान बनाना चाहता हूं, मांगो क्या मांगना है। तो एक बंदे ने कहा सर मैं पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से जिया, मैं पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से जिया, और मेरे घर पे एक बार का सिचुएशन ऐसा आया कि कोई मांगने वाला आया, लेकिन मैं उसे कुछ दे नहीं पाया, मैं कुछ उसे दे नहीं पाया, वो भूखे पेट मेरे घर से वहां से निकल गया। सर कुछ ऐसा कर दो इस जन्म में कि मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। और दूसरा सेठ बोला सर मैंने बहुत अच्छी जिंदगी जी, आपने सब कुछ मुझे दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रोज कोई ना कोई मांगने वाला आ जाता था, रोज सुबह मैं उठता नहीं उससे पहले तो 50 लोग मांगने वाले, इस बार मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ कर दो कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े। तो पता है क्या हुआ दोस्तों, यमराज ने दोनों को तथास्तु बुला, दोनों अगले जन्म में फिर से इंसान बन गए, और दोनों जब इंसान बने और अच्छे अच्छे सेठ बन गए, तो पता है क्या हुआ, जिसने कहा था मेरे घर से कोई भी भूखा ना जाए, वो बन गया उस गांव का सबसे बड़ा राजा, और जिसने कहा मुझे कभी कुछ किसी को देना ना पड़े, वो बन गया गांव का सबसे बड़ा भिखारी।
दोस्तों आप क्या मांगते हो? राइट अगर आप दिन भर ये फील, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कैसे दूंगा, मैं क्या करूंगा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं तो अभी ले लेता हूँ, अभी ले लेता हूँ, आई एम नॉट इनफ, यहां से ले लूं, वहां से ले लूं, ऐसा ले लूं, वैसा ले लूं, माय डियर फ्रेंड, यू आर लाइक अ बेगर। दोस्तों स्वर्ग, एक एक कहानी सुनाता हूं, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। इस कहानी में मैं किसी एक आदमी का नाम ले लेता हूं, ऐसी विकास। विकास के बारे में कहानी है। विकास एक ऐसा इंसान है जिसने पूरी जिंदगी में 50% अच्छे काम किए और 50% बुरे काम किए। 50% अच्छे, 50% बुरे काम किए। एंड 50% अच्छे और 50% बुरे काम किए, तो एक दिन उसकी मौत आ गई और यमराज कंफ्यूज हो गए कि इसको स्वर्ग में भेजे या इसको नरक में भेजे। यमराज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। जब यमराज कंफ्यूज हो गए तो यमराज ने कहा एक काम करते हैं, सारे देवताओं की मीटिंग बुलाते हैं। तो सारे देवताओं की मीटिंग बुलाई गई और पूछा गया, अरे इसके साथ क्या किया जाए, इसको स्वर्ग में भेजें या नरक में भेजें, क्योंकि इसने एग्जैक्ट 50% अच्छे काम और 50% बुरे काम किए। तो सभी लोग कंफ्यूज थे, तो सबने कहा एक काम करते हैं यमराज, हम इसी से पूछ लेते हैं कि इसको नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। तो विकास इंडियन आदमी था अपना। विकास के पास यमराज आए और यमराज ने कहा, हे विकास, तुम बताओ तुम्हें कहां रहना है, नरक में या स्वर्ग में? विकास नाचने लगा, डिंक टिक आज पहली बार मुझे दोनों जगह देखने को मिलेगी, वेरी नाइस, वाह मजा आ गया। विकास ने यमराज को कहा, मैं दोनों जगह देखूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे कहां रहना है। यमराज ने कहा, ठीक है मेरे बाप, तेरे को जो डिसाइड करना है बता। तो पहले क्या देखेगा, नरक या स्वर्ग? तो विकास ने कहा, मुझे पहले नरक दिखाओ, क्योंकि मुझे रहना तो स्वर्ग में है, मुझे नरक दिखाओ। ओके, यमराज ने उसको लिफ्ट में डाला। टक 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 टक, 6 फ्लोर नीचे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और विकास भाई नर्क में प्रवेश करता है। नर्क में जैसे ही पहला कदम रखता है, मखमल के ऊपर पांव जाता है। अमिताभ बच्चन इसका पांव पकड़ लेता है, जूते पॉलिश करने लग जाता है। शाहरुख खान अगले पड़ाव पे शाहरुख खान दूसरे पांव के जूते पॉलिश करना है। दीपिका पादुकोण आके हार डालती है और अनुष्का शंकर या अनुष्का शर्मा उसके तिलक लगाती है, और कोई उसको पप्पी दे रहा है, कोई उसको माला पहरा रहा है, कोई फूल डाल रहा है। वो कहता है, ओ माय गॉड, ये नर्क है, ओ इतना अच्छा नर्क, ओ इतना अच्छा नर्क, इतना अच्छा नर्क। वो देखता है क्या बिल्डिंग्स है, क्या आलीशान रथ है, उसके लिए बड़ा बड़ा प्रोसेशन है, उसके लिए मोदी जी खुद चरणों में पड़े हैं, खड़े हैं, और उसका ध्यान रखने के लिए राहुल गांधी नया कोट निकाल के खड़ा है। माय गॉड, ये कहता है, विकास पागल हो जाता है, नर्क कितना सुंदर, नर्क कितना सुंदर। एंड उसको पूरे नर्क में घुमाया जाता है। घुमाते घुमाते एक लेवल आता है जब उसको बड़ा भूख लग जाती है, तो वो कहता है मुझे खाना खाना है। तो इसको बड़े प्रोसेशन के साथ एक बढ़िया से डाइनिंग हॉल में ले जाया जाता है, और उस डाइनिंग हॉल में बहुत ही बढ़िया टेबल, और इसको जो जो लजीज व्यंजन इसको पसंद है उनकी सबकी खुशबू आ रही है, रसगुल्ले की, गुलाब जामुन की, इसकी उसकी सबकी खुशबू आ रही है। इसके मुंह से लार टपक रही है, ओ माय गॉड, जल्दी से मुझे खाने को मिले, जल्दी से खाने मिले। और फटाक से ये डाइनिंग हॉल के अंदर जब देखता है तो इसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भूख से मर रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है। वो कहता है ये क्या है? यमराज कहते हैं ऊपर एक साइन देखो, और ऊपर एक साइन लगा हुआ था, प्लीज यूज योर हैंड्स टू ईट, कृपया अपने हाथों का इस्तेमाल करें खाने के लिए। तो यमराज ने कहा अपने हाथों का ही तो इस्तेमाल करना है, इनके हाथ भी हैं। यमराज ने कहा इनकी कोहनियों की तरफ देखो। एंड वो सच में बहुत ज्यादा डर गया अगले ही पल, क्योंकि उसने देखा वो लोग हाथ में उठा तो सकते थे लेकिन उनकी कोहनियां बेंड नहीं होती थी, एंड वो इतना ही खाना उठा सकते थे, वो कंधे से ऊपर हाथ भी नहीं कर पा रहे थे। ये देखते ही वो डर गया, ओ शिट, ओ माय गॉड, नर्क इतना भयानक है, ओ माय गॉड, लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, इनकी तो कोहनियां ही नहीं है। उसने कहा मुझे आप जल्दी से जल्दी स्वर्ग में लेके चलो। उसको लिफ्ट में डाला गया, टक 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 टक, 6 फ्लोर ऊपर, लिफ्ट का दरवाजा खुला, स्वर्ग में पूरा का पूरा माहौल वैसा ही। उसने कहा मुझे तो भूख लगी है, जल्दी से डाइनिंग हॉल में लेके चलो। डाइनिंग हॉल में लेके गए। डाइनिंग हॉल में फिर से साइन लगा था, प्लीज अपने हाथों का इस्तेमाल करें खाने के लिए। इसने हाथों की तरफ देखा, हाथ थे। इसने कोहनियों की तरफ देखा, स्वर्ग में भी लोगों के कोहनियां नहीं थी, स्वर्ग में भी लोगों के हाथ कोहने से ऊपर नहीं जा रहे थे। लेकिन पता है डिफरेंस क्या था? सब लोग खुश थे, सब लोग जॉयफुल थे, सब लोग इंजॉय कर रहे थे, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, सबके गालों पे लाली थी, कोई मर नहीं रहा था, कोई भूखा नहीं था। क्या रीजन था? रीजन था
कि स्वर्ग में लोगों का फोकस था आप खा लीजिए, आप खा लीजिए, अरे आप लीजिए, अरे आप लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। और नरक में फोकस था मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। लेकिन कोहनियां तो बेंड ही नहीं हो रही, तुझे कैसे मिलेगा। स्वर्ग में लोग देने पे फोकस कर रहे थे, नरक में लोग लेने पे फोकस कर रहे थे। जो लेने वाला है वो भिखारी, जो देने वाला है वो दानदाता। एंड आई एम मोर देन इनफ वाला व्यक्ति, जो लेने का फोकस रखता है आई एम नॉट इनफ, जो देने का फोकस रखता है वो आई एम मोर देन इनफ। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अपनी इनकम का 1% तो कम से कम डोनेट करो। वैसे तो 10% करना चाहिए, लेकिन आई नो 10% करना थोड़ा मुश्किल है। 1% डोनेट करो, क्योंकि जब आप दोगे तो आने का रास्ता खुलेगा। मैं देखिए, आप में से हर आदमी मुझे इतना प्यार दे रहा है आज की डेट में, क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत की देने की, ये मेरे वॉलंटियर्स ने शुरुआत की देने की। ओके, मेरी टीम ने कहा चलो देंगे। ऑलराइट, ये वर्कशॉप जिसका हमने कभी भी इतना बड़ा वर्कशॉप इस तरह से 10 लाख रुपए खर्च करके कभी भी फ्री नहीं किया, हम लोगों ने कहा देंगे। ऑलराइट, एंड दोस्तों आप लोगों का कितना प्यार मिल रहा है, ऑलराइट, आप लोगों से कितनी इज्जत मिल रही है। और जो मेरा पैसा खर्च हुआ वो भी मुझे पता है कि 101% आसानी से मुझे वापस मिल जाएगा। आप में से ही कई लोग इतना डोनेट करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आप चाहते हैं कि इस वर्कशॉप को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। ऑलराइट, क्योंकि ये होगा, ये होने ही वाला है। राइट, और इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं आई एम मोर देन इनफ। मैं बदलाव लाऊंगा हिंदुस्तान में, मेरे अंदर, मेरे बॉडी के अंदर जब तक प्राण है ना, तो अब हिंदुस्तान के लिए ये प्राण जाएंगे। हर एक इंसान को जिससे भी मिलूंगा ना, उसके अंदर आग लगाना है मुझे ये नहीं सुनना है किसी से मेरी जिंदगी नहीं चल रही है, मेरा ये, मैं खड़ा हूं तो बदलाव आएगा आपके अंदर। और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी ये जोश आ जाए कि जब तक आप इस धरती पे खड़े हैं बदलाव आए। 300 लोग इनफ है, 300 पागल लोग भारत को पावरफुल बनाने के लिए। और यहां पे 10,000 से ज्यादा लोग इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ऑलराइट, देने की भावना लाओ तो सही। सबको अपनी पड़ी है, सबको बेस्ट चाहिए, कोई बेस्ट देना नहीं चाहता, सबको बेस्ट सड़कें चाहिए। लेकिन इलेक्शन में वोट कोई ना, तो इलेक्शन में कोई खड़ा होना चाहता है ना वोट कोई देना चाहता है। ओके, और वोट भी दे रहे हैं तो किसको देख के, मेरी जात का है, ये मेरी कास्ट का है, इसी को वोट दूंगा। साला वो नालायक ही क्यों ना हो, आप ही की कास्ट वाला होगा। अरे यार, बदलना सीखो। ये कास्टिज्म और ये छोटी सोच और ये घटिया बातों में मत लो। उस इंसान को चुनो जो सच में भारत का भविष्य बदल सके। लेकिन मैं क्यों वोट देने जाऊं, मैं क्यों ये करूं, मैं तो ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं नहीं निकलूंगा बाहर, मैं भीड़ में नहीं जाऊंगा, ओ किसी ने कुछ कह दिया तो। और विकास सबको चाहिए, विकास सबको चाहिए, देना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं भारत अमेरिका बन जाए, सब अमेरिका घूमना जाना चाहते हैं, लेकिन कोई भारत की जगहों को प्रमोट नहीं करना चाहता। माय डियर फ्रेंड, हम लोगों को याद करना चाहिए उन बलिदानियों को, उन शहीदों को, जिन्होंने इस मिट्टी के लिए ना अपने भूखे प्यासे बच्चों को, गरीब मां बाप को छोड़ के शहीद हो गए। वो होता है कलेजा जो कहता है आई एम मोर देन इनफ यार, आई एम मोर देन इनफ। साला मर जाऊंगा इस मिट्टी के लिए, आई एम मोर देन इनफ। मेरे कारण बदलाव आएगा साला, और कुछ नहीं तो मेरी शहादत के कारण 500 लोगों के अंदर और ताकत आएगी शहीद होने की इस मिट्टी के लिए। तब ये भारत आजाद बना हुआ है, नहीं तो गुलाम हो चुका होता, गुलाम हो चुका होता। और यहां पे कई लोगों से मैं कई बार सोचता हूं यार, किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं। कोई आदमी 2-2 साल से ट्रेनिंग ले लेता है फिर भी नहीं बदलना चाहता, या बदलना चाहता है तो उसके लिए पता नहीं एक्शन ही नहीं लेता, आलसी बना हुआ रहता है, अपने अंदर से आलस को नहीं मार पाता। कोई आदमी सोचता रहता है मैं कैसे करूं, मेरे से तो होता नहीं है। मत कर, डूब के मर जा, और क्या, एज सिंपल एज दैट। मेरे से वेट कम नहीं हो रहा, मेरे से तो ये नहीं हो सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे को ये नहीं आ सकती। साला 10 साल 20 साल तक अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, ये रोते रहना चलेगा सबको। 10 साल तक अरे हम कैसे बात करेंगे, हमें तो बात करना नहीं आता। 10 साल 20 साल तक लो कॉन्फिडेंस में रहना मंजूर है, लेकिन अपनी लाइफ का चार्ज लेना मंजूर नहीं है लोगों को। दोस्तों आई एम सॉरी, बहुत इमोशनल हो जाता हूं जब ये बात करता हूं तब, क्योंकि दोस्तों हमें बदलना पड़ेगा यार, देना सीखना पड़ेगा, देना सीखना पड़ेगा।
दोस्तों गट्स चाहिए ये वर्कशॉप, ऐसी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए खुद की जेब से 10 लाख रुपए लगा के। क्योंकि मुझे पता है जब लोग वापस देते हैं ना, 10 रुपया देता है कोई, 5 रुपया देता है कोई, 50 रुपया देता है कोई, 100 रुपया देता है। ओके, हम लोग, मैंने इतनी वर्कशॉप की है और हर बार वर्कशॉप के बाद में थोड़ी हंसी सी आती है और बाद में मजबूत इरादा होता है। पता है मजबूत इरादा ये होता है, कोई बात नहीं यार, इन लोगों की सोच अभी भी छोटी है ना, इट्स ऑलराइट, आई विल डू इवन बिगर, इवन बिगर। दोस्तों हेल्प मी रेज 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम दिस वर्कशॉप, ताकि अगली बार ये वर्कशॉप 8-10 लाख लोग एक साथ ले सके। हमारे पास समय नहीं है कि हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे लोगों को बदलाव करते रहें और 50 सालों में हमारा भारत बदले। हमें तो, हमारे पास समय बहुत कम है। एक वीडियो देखा था मैंने, और उस वीडियो में यह था कि एक बीकर था, एक ग्लास था, उस ग्लास में एक बैक्टीरिया था और 1 घंटे में वो 1 से 2 हुए, राइट। और ऐसे करते करते 23 घंटे 59 सेकंड्स में वो बीकर आधा भरा। हर क्षण वो डबल हो रहे थे। अब बताइए वो बीकर को बैक्टीरिया से भरने में, पूरा भरने में कितना एक्स्ट्रा समय और लगेगा। 23 घंटे 59 मिनट में वो आधा भरा था। एंड सही जवाब है कि अगला 1 सेकंड और 1 सेकंड में। तो ये जो नेगेटिविटी का बवाल चल रहा है ना पर चारों तरफ, ये जो बबल बन रहा है, इसको बर्स्ट होने में हमारे पास भी उतना ही समय है दोस्तों। ये पॉपुलेशन विस्फोट, नेगेटिविटी, दंगे, फसाद, पॉलिटिक्स। दोस्तों मुझे नहीं पता कि हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर की चीजों को बदल पाएंगे, लेकिन क्या हम अपने आप को नहीं बदल सकते? बदलेंगे, बदलना है, क्योंकि वी आर मोर देन इनफ, वी आर मोर देन इनफ। कई लोग कहते हैं मैं दे नहीं सकता। एक कहानी सुनाता हूं, बहुत प्यारी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। एक ट्रेन में एक ट्रेन था, रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आके रुकी और वहां पे एक भिखारी था जो हमेशा भीख मांगता रहता था। ओके, इधर जाता उधर जाता, ट्रेन रुकती, डब्बे में चढ़ जाता, भीख मांगता, वापस उतर जाता, फिर ट्रेन चल पड़ती। एक दिन वो भीख मांगने के लिए ट्रेन के डब्बे में चढ़ा और ट्रेन के डब्बे में सबसे भीख मांग रहा था, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, ये दे दे, वो दे दे। एंड वो भीख मांगते मांगते एक सेठ जी के पास पहुंचा और सेठ जी बड़े धनवान से लग रहे थे। उनसे कहा, सेठ जी प्लीज मुझे 10 रुपया तो दे दो। सेठ जी ने कहा, देख सुन भाई मेरी बात, मैं व्यापारी हूं, तू मुझे कुछ दे तो मैं तुझे कुछ दूंगा। भिखारी ने कहा, सर मैं भिखारी हूं, मैं क्या दे सकता हूं किसी को यार, आई कांट गिव एनीथिंग। सर मैं तो भिखारी हूं, मैं कुछ नहीं दे सकता, आई कांट गिव एनीथिंग सर, मैं तो भिखारी हूं। सेठ ने कहा, नहीं मैं भी व्यापारी हूं, जब तक तू मुझे कुछ नहीं देगा मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। तो भिखारी कहता है, नहीं नहीं सर मैं तो भिखारी हूं। और फिर ट्रेन ऐसे जिद बहस में ना ट्रेन चलने लग जाती है, वापस ट्रेन चल जाती है। जब ट्रेन चलती है भिखारी बड़ा गुस्से में होता है, कैसा सेठ था साला, पागल था क्या, मैं भिखारी हूं, उसको समझ में नहीं आता, 10 रुपए देने में उसकी मौत आ रही है, इतना बड़ा कमाता है, इतना छोटा दिल रखता है, ऐसे वैसे। भिखारी दिन भर बड़बड़ाता रहा, रात में भी बड़बड़ाता रहा, सपने में भी बड़बड़ाता रहा, एंड उसको रात को ठीक से नींद नहीं आई। लेकिन अगले दिन जब सुबह उठा, वो सोचने पे मजबूर होने लगा। बोला यार वास्तव में मैंने पूरी जिंदगी लोगों से लिया ही लिया, क्या मैं किसी को कुछ दे सकता हूं? फिर उसके माइंड में ख्याल है, अरे मैं तो भिखारी हूं, मैं क्या दूंगा। लेकिन फिर से वो चल रहा था, चलते 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 यही सोच रहा था। अचानक से उसने देखा एक फूलों का झाड़ लगा हुआ था, एक पौधा लगा हुआ था जिसपे कुछ फूल थे। उसने कहा यार आइडिया, आज मुझे जो भी भीख देगा मैं उसे एक फूल तोड़ के दूंगा। उसने फटाफट 20, 25, 50 फूल तोड़े एंड भीख मांगने के लिए चला गया। आज किसी ने उसको 2 रुपए भीख दी, उसने फूल दिया, उसने 5 रुपए भीख दी, फूल दिया, 10 रुपए। धीरे धीरे स्टेशन पे एक लहर सी बन गई। अरे फूल देने वाला भिखारी, कोई भी ट्रेन रुकती, अरे वो देखो फूल देने वाला भिखारी, अरे देखो वो फूल देने वाला भिखारी। वो भिखारी 10, 20, 50, 100 दिन ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा। रोज भीख मांगता कोई भी तो फूल देता, भीख देता तो फूल देता। एक दिन ट्रेन आके रुकी और वो ही सेठ जी भिखारी को डब्बे में दिख गए। भिखारी दौड़ा दौड़ा पहुंचा, सेठ जी पहचाना, मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने कहा था तू कुछ देगा तो मैं कुछ दूंगा। आज मुझे मेरे पास आपको देने के लिए ये फूल है, ये फूल पकड़िए और अब तो आपको भीख देनी पड़ेगी। सेठ जी ने 10 रुपए निकाले, हंसते हंसते कहा, हा हा हा, अरे तू तो व्यापारी बन गया।
एंड ट्रेन चल पड़ी। भिखारी सोचने लगा, ओ माय गॉड, ये क्या कह गए सेठ जी, अरे मैं तो व्यापारी बन गया सच में, वो मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं उनको फूल दे रहा हूँ, वो मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं फूल दे रहा हूँ, ओ मैं तो व्यापारी बन गया। 2 साल बाद उसी रेलवे स्टेशन पे 2 आदमी सूटेड बूटेड खड़े थे। एक ने दूसरे से पूछा, सर जी पहचाना? बोलते नहीं तो। अरे सर याद करो, पहली बार जब हम आपसे मिले थे तब आपने कहा था तू मुझे कुछ देगा तो मैं वापस तुझे कुछ दूंगा, एंड फिर मैंने फूल बेचना शुरू किया, फूल देना शुरू किया, और दूसरी बार जब हम मिले तो आपने कहा तू तो व्यापारी हो गया। उस दिन से मैंने फूलों का धंधा करना शुरू कर दिया, भिखारीपन हमेशा के लिए छोड़ दिया, एंड आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी हूं। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी। आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी को कोई उम्मीद दे सकते हैं, किसी को कोई आइडिया दे सकते हैं, किसी को एक हग दे सकते हैं, किसी को प्यार की स्माइल दे सकते हैं, किसी को इज्जत दे सकते हैं, किसी की अप्रिसिएशन कर सकते हैं, किसी के लिए एक अच्छा नोट लिख के दे सकते हैं, किसी का दिन बना सकते हैं, किसी को एक चाय का प्याला पिला सकते हैं। दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी इस बात से कितने लोग सहमत है दोस्तों? कितने लोग इस बात से सहमत है? कितने लोग इस बात से सहमत है? दोस्तों आप और मैं हमेशा कुछ ना कुछ किसी को दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो उम्मीद दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो जोश दिला सकते हैं, और कुछ नहीं तो किसी को प्यार के बोल बोल सकते हैं। दोस्तों देना शुरू करते हैं यार, दिल खोल के देना शुरू करते हैं, देखते हैं कितना कमी होती है। मेरे कहने पे दोस्तों, मेरे कहने पे मैं चाहूंगा और मैं दिल से एक चीज बोलूंगा, मेरे कहने पे एक काम कर लीजिए। तो मैं आपको सबको एक होमवर्क दे रहा हूं, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये होमवर्क है आप लोगों का, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। अब ये क्या है ये समझिए। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी को कुछ दे के आइए। जैसे कि आपकी काम वाली बाई आती है, उसको आज बिठा के उसको बिठाइए, उसको चाय पिलाइए और उसके बच्चे के लिए मिठाई भेज दीजिए। रैंडम एक्ट ऑफ। आपकी वॉचमैन है, सोसाइटी में वॉचमैन है, उसे घर पे बुला के चाय पिला दीजिए, या उसे कोई अपने कपड़े या कपड़ों के पैसे दिवाली पे दे दीजिए, या मिठाई का डब्बा अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा उसको देना है। ओके, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। किसी गरीबों की स्कूल में जाके या किसी बच्चों को अचानक से कुछ खाना खिला के आ जाइए। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। कल के सेशन में आने से पहले पहले एक तो रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। रैंडम मतलब बिना सोचे, अनप्लान्ड। ओके, जो आपसे एक्सपेक्ट करता उसके लिए नहीं, जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता उसके लिए आपने जाके कुछ कर दिया। ओके, आप अपनी गाड़ी में किसी गरीब बच्चे को राइड दे सकते हैं, कोई गरीब बच्चा रोड पे खड़ा है उसको आइसक्रीम खिला सकते हैं, कुछ भी कीजिए। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। आप किसी बुजुर्ग के लिए कुछ कीजिए, घर परिवार के किसी अनएक्सपेक्टेड सदस्य के लिए कुछ कीजिए। Okay, I want you to do a random act of kindness for somebody, something. Am I right or wrong? Can we do it, guys? क्योंकि तीसरा बिलीफ सिस्टम हमें कल्टीवेट करना है। I am more than enough. There is more than enough. I have more than enough. Alright? And दोस्तों दूसरा आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वर्कशॉप के लिए दिल से कंट्रीब्यूट कीजिए, छोटा मत सोचिए प्लीज। कुछ नहीं बिगड़ेगा आपने अगर 1000 रुपए, 500 रुपए, 1500 रुपए इसके लिए कंट्रीब्यूट किया तो। मैं अगर 10 लाख अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करके ये वर्कशॉप कर सकता हूं, मेरे 1000-1200 वॉलंटियर्स अपना कितना ही समय निकाल के इस वर्कशॉप को फैलाने के लिए दे सकते हैं। दोस्तों आप लोग 1000, 1200, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए कंट्रीब्यूट आसानी से कर सकते हैं। और ये आपसे इसलिए हक से मांग रहा हूं क्योंकि ये पैसा मैं चाहता हूं कि देश के भलाई के लिए जाए, और भलाई सिर्फ लोगों को रोजगार देना ही नहीं है, लोगों को सबसे पहले विचार देना, ये सबसे बड़ी भलाई है। दोस्तों एक बहुत बड़ा समाज सुधारक या समाज सेवक नहीं हूं, ओके, लेकिन ट्रस्ट हो मुझ पे और मेरी बातों पे। अगर पिछले 8 दिन में अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली दिल से डोनेट कीजिएगा, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। ऑलराइट, एंड आई अश्योर यू, अगर आपने आज मेरी बात मान के कुछ भी डोनेट किया, मेरा हौसला इतना बढ़ जाएगा कि अगले 20 दिनों की डिलीवरी इतनी शानदार करूंगा। एंड ना सिर्फ उतना, ये वर्कशॉप हर एक कोने तक पहुंचा के दम लूंगा। आप मुझे कॉन्फिडेंस देके तो देखिए थोड़ा सा। आई विल रियली रॉक द वर्ल्ड।
एंड आई विल मेक, आप में से कम 1000 लोगों को इतना पावरफुल बना के छोड़ूंगा कि आप लोग मिलके इस दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। खैर दोस्तों, बस इतना ही, छोटा इंसान हूं, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करूंगा। एंड दोस्तों, अगर आप में से 1% भी किसी को लगता है कि मैं मेरे भले के लिए कह रहा हूं, मेरी जेब भरने के लिए कह रहा हूं, दोस्तों मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जितने भी लोगों ने आज सुबह का मेरा वेबिनार अटेंड किया, उन्होंने देखा कि कैसे मैंने वेबिनार में बैठे बैठे 8 लाख रुपए आज सुबह से मैं कमा चुका हूं। तो मुझे आपसे ऐसे भीख मांगने की या गिड़गिड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, सच में बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुबह से 8 लाख रुपए चेक मेरे अकाउंट में कैश आ चुका है, 8 लाख रुपए का। सो प्लीज दोस्तों अंडरस्टैंड कीजिए, ये वर्कशॉप अगर फ्री कर रहा हूं और आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो इसके अंदर बहुत फीलिंग्स डाल रहा हूं। दिल खोल के कंट्रीब्यूट कीजिए इसके लिए, क्योंकि जो कंट्रीब्यूट करता है वो ही बड़ा होता है। हैव फेथ इन मी। कोई अच्छा काम करे तो उस पर जरूर फेथ करो, और कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई रियली वॉन्ट टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। एंड ये इमोशंस अलग लेवल पे चले जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जब आप किसी चीज में जान डालते हो, जब लोग आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं तो कभी कभी आपको भी उनसे करना होता है। बट ये 3 बिलीफ सिस्टम को ध्यान रखिए। घर वालों से मत लड़िए। छोटे छोटे किसी को आपने पैसा दिया है और उसने वापस नहीं दिया है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मीठा बोलिए, छोटी सी जिंदगी है, ज्यादा से ज्यादा कॉपरेट कीजिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कीजिए। जो देगा उसको भंडार कभी खाली नहीं होगा। दोस्तों, मैं अपनी इनकम का ज्यादा तो नहीं, 2% हर साल हर महीने डोनेट करता हूँ। एंड लेट मी टेल यू, जब नहीं करता था उसके पहले लगता था कि यार बहुत प्रॉब्लम आएगी, कैसे कर पाऊंगा डोनेट। लेकिन जब से डोनेट करने लगा ना दोस्तों, कभी भगवान ने भंडार खाली नहीं रहने दिया, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम दे दी पूरी तरह से। आज 1 लाख 2 लाख 5 लाख की कभी टेंशन नहीं आती। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लिविंग दिस प्रिंसिपल, दैट आई एम मोर देन इनफ, देयर इज मोर देन इनफ। एंड दोस्तों, इसी का नतीजा है कि आज हमारे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। एंड आप लोगों के सामने एक छोटा सा 20 सेकंड का वीडियो प्ले करना चाहूंगा, जो कि जो कि आप लोगों के कारण हुआ है। Alright? I want you to see this video, and उसके बाद इस वीडियो के क्रिएटर से भी आपको मिलवाऊंगा। छोटा सा वीडियो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में। अगले 5 मिनट हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। एंड आर यू रेडी टू सेलिब्रेट विद मी एवरीबॉडी? आर यू रेडी टू सेलिब्रेट? इफ यू आर रेडी टू सेलिब्रेट, स्टैंड अप एंड शेक योर बॉडी एंड यस, एंड जाइएगा मत। अगला 15 मिनट मैं चाहता हूं कि 5 मिनट हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। 5 मिनट सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग आज के लकी विनर्स को अनाउंस करेंगे। एंड उसके बाद आप में से 3 लोगों के क्वेश्चंस का भी मुझे आंसर करना है, लेकिन अगर आज समय कम बचा तो मैं उनका आंसर कल करूंगा। दोस्तों, आर यू रेडी टू सी दिस वीडियो? चलिए, लेट मी प्ले दिस वीडियो एवरीबॉडी फॉर यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। एंड मैं आप लोगों के सामने मेरी पूरी टीम को लाना चाहूंगा, ताकि आप लोग इन लोगों से मिल सकें, जो कि मेरे पीछे की बैकबोन है, जो कि दिन रात इस तरह के काम करने के लिए मेरे साथ लगे हुए हैं। टीम, आई रियली वांट एवरीबॉडी टू टर्न ऑन देयर वीडियो, एंड शेखर, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ मी हियर, राइट हियर। ऑलराइट दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ स्क्रीन पे है श्याम बाबू, जो कि ऊपर है रेड कलर के शर्ट में, और ये वो पर्सन है श्याम, जिसने मेरे पूरे YouTube चैनल में पिछले 1 साल में इसने जान डाली है। ही इज द सिंगल पर्सन जिसने सारे वीडियोस एडिट किए हैं, सारे थंबनेल्स बनाए, सारे टाइटल सेलेक्ट किए, सारे थंबनेल्स के ऊपर के टाइटल सेलेक्ट किए, सारे डिस्क्रिप्शंस डाले, ज्यादा से ज्यादा टैग्स वगैरह डालिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस धांसू बन सके, जबरदस्त बन सके। एक बार मेरे साथ मिलके शाम के लिए लिख दीजिए, यू रॉक एवरीबॉडी, यू रॉक। शाम, आई लव यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल थिंग। ऑलराइट दोस्तों, इधर मेरी टीम के दूसरी सबसे बड़ी बैकबोन है दोस्तों, शाम के नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे सुदेश जी, सुदेश गंगराड़े। सुदेश वो पावरफुल पिलर है मेरी टीम का, जो पिछले 3 साल से तन मन धन से मेरे काम में लगा हुआ है। दिन रात इसने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया। इसने हमेशा, मैंने कहा सुदेश ये काम करना है, दिन रात इसने अपनी पूरी जिंदगी इसमें डाल दी। टाटा इंटरनेशनल कंपनी में 1.25 लाख रुपए की जॉब पे थे, लेकिन जब से ये मेरे मिशन से जुड़े, इन्होंने कहा कि यार सर, ये मिशन मुझे भी जीना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू रियली कॉन्ट्रीब्यूट। मैं दुनिया में सारा आपका ये चीजें फैलाना चाहता हूँ। किसी के पीछे बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है, उसको थोड़ा सा बंद करेंगे प्लीज। दोस्तों, सुदेश ने पिछले
2-3 साल में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के दिन रात काम किया है। आज मैं सुबह कमांडो ट्रेनिंग करता हूं तो सुदेश मेरे साथ रहता है, आज मैं रात को ट्रेनिंग करता हूं, सुदेश मेरे साथ रहता है। मेरे अच्छे अच्छे सारी बैकबोन, मतलब सब कुछ ये लोग ही हैंडल करते हैं और सुदेश इसमें से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू सुदेश दोस्तों। ऑलराइट, एंड सुदेश ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली उसकी, राइट, मीनल एंड श्रव्या उनकी छोटी सी बेटी है 6-7 साल की, ये सभी लोग दिल से लगे हुए हैं। एंड इधर है हमारे तीसरे बैकबोन के खतरनाक वाले पिलर मिस्टर राजेश शर्मा दोस्तों। राजेश टेक्निकली सारा कुछ हैंडल करते हैं। राजेश, आज आप लोग जितने भी मेरे पिछले 1 महीने में ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के पोस्ट देख रहे होंगे और सारा मोमेंटम जो बना रखा है वो राजेश ने बना रखा है। अकेले सिंगल हैंडेडली इसने पूरी वर्कशॉप का, इतने बड़े मुहिम का इसने मोमेंटम बना रखा है। और आज से नहीं, पिछले 3 साल में जितने भी मेरे ओपन वर्कशॉप हुए, थॉट एंड लाइफ मास्टरी के जितने भी वर्कशॉप पूरे कंट्री में कहीं पे भी हुए, उनके पीछे की बैकबोन रही है राजेश। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू राजेश एवरीबॉडी। एंड इधर है हमारा एक और चैंपियन दुर्वेश। आप देख सकते हैं दुर्वेश, मैंने पिछले 1 साल से ये ऑनलाइन वर्कशॉप्स वगैरह करना शुरू किया है। तो ऑनलाइन में मेरा जितना भी रीच हुआ है, या ऑनलाइन में मेरे जितने भी लैंडिंग पेजेस वगैरह आप देख रहे हैं, या ऑनलाइन में जितने भी एड मेरे आप फेसबुक वगैरह पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें से 90%, 95% वर्क दुर्वेश ने किया है। मतलब पूरा का पूरा काम ऑनलाइन का सारा सब कुछ दुर्वेश संभालता है। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू दुर्वेश। एंड हमारा एक और चीता हमारे साथ है इस समय स्टूडियो में, एंड ये वीडियो में नहीं आता है, ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा है। हियर इज शेखर शर्मा। ये 19 साल का लड़का है, लेकिन 1.5-2 साल पहले मेरा एक सेशन इसने अजमेर में अटेंड किया था, और सेशन अटेंड करने के बाद मुझे कहता है सर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे आपके साथ लगना है। एंड मैंने कहा बेटा अभी तो तू छोटा है। बोला सर नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं 12वीं क्लास में हूं, लेकिन मैं 12वीं कंप्लीट करते ही आपके पास आऊंगा। इसके घर में सभी लोग ना जॉब में है, सरकारी जॉब में है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने पता नहीं क्या किया, अपने माँ बाप को कन्विंस करके ये सीधा मुझे बोलता है सर मैंने पापा वगैरह को कन्विंस कर लिया, मैं सीधा आ रहा हूँ सर, अब पुणे आ रहा हूँ। मैंने कहा ओ शिट मैन, अब ये पुणे आ जाएगा, करवाऊंगा क्या। लेकिन इसने इतना अच्छा हैंडल किया कि आज 50% से ज्यादा मेरी जो सेल होती है, फोन आते हैं लोगों के, ही अटेंड्स इट एंड ही कन्वर्ट्स पीपल, सेटिस्फाइज देम। मतलब इससे बेटर सेल्समैन हमारी टीम में कोई नहीं है। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू शेखर दोस्तों। सो दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी सी टीम है, एंड इस टीम ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। ना सिर्फ ये टीम, सारी की सारी वॉलंटियर्स टीम। अनफॉर्चुनेटली मैं सभी को आज यहाँ पे नहीं ला सकता, क्योंकि ये दिमाग में भी नहीं आया, ये एंड मोमेंट पे सारी की सारी चीज हुई। बट सारे वॉलंटियर्स आप जहां पे भी हैं, इस सेशन के खत्म होने से पहले एक बार मैं आप सभी को कोशिश करूंगा कि एक साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूं। दोस्तों, जब इतनी प्यारी टीम आपके साथ रहती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी टू माय टीम, एंड इन लोगों के लिए, सबके लिए एक बार लिख दीजिए यू रॉक। Thank you so much team, thank you so much. All right team, sir, I want to say something, like I know that आप काफी देर से हम लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, but really I just want to say from my heart that it's a blessing for us that we are working with you. Thank you so much dear, thank you so much. You are also a blessing in my life. Thanks a lot. Thank so you. दोस्तों, thank you 3-4 मिनट और रुकिए, आइए हम लोग सब एक केक काट के इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। वर्चुअल सेलिब्रेशन है, एक साथ नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मौजूदगी में अगर ये केक काटने को मुझे मिला तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी एक्साइटेड। ऑलराइट, आइए आइए आइए। सो हियर इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल केक गाइस। ऑलराइट, दिस इज 10 मिलियन। ओके, ये 1 मिलियन का केक नहीं है। ऑलराइट, ये केक है 10 मिलियन, एंड यहां पे लिखा हुआ है 28 जुलाई 2022, 28 जुलाई, जो कि मेरे बेटे का बर्थडे है, आर्मन का बर्थडे है। 28 जुलाई 2022 को हम लोग 10 मिलियन हो चुके हैं। ये मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूं क्योंकि हम लोग 10 मिलियन पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया, वो कीजिए, वो कहिए जो आप करना चाहते हैं। तो हुर्रे, आज 28 जुलाई 2022 है और हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, एंड हम उसी का केक कट करने जा रहे हैं। दोस्तों, एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लाइफ, एंड थैंक यू सो मच गॉड। अगर आपको कल का सेशन याद है तो आपको पता है कि मैंने कैसे गोल लिखना सिखाया, और ये गोल आपके सामने साक्षात गोल है। आई वुड लव टू कट दिस केक एवरीवन, एंड आई वुड लाइक शेखर टू कट इट। कम ऑन, गो अहेड शेखर। दोस्तों, अभी स्टूडियो में ज्यादा लोग मौजूद नहीं है, मेरी फैमिली भी यहाँ मौजूद नहीं है, मेरी फैमिली भी घर पे है, लेकिन आप ही लोग मेरी फैमिली है इस समय। आप लोगों के नाम ये 10 मिलियन का केक। थैंक यू सो मच फॉर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स,
and lovely. How wonderful. Thank you so much. And thank you so much. तुम लोग मुंह देखो randomly जहां बैठे हो वहां. Thanks a lot, guys. Thank you so much. One more time. All right, Shekhar. Wonderful. Okay, ये 1 मिलियन का केक राजेश केक में इतना खो गए कि कोई म्यूजिक भी नहीं बजाया. केक बहुत टेस्टी है दोस्तों. Yes, sir. ऑलराइट ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू. हमें टेस्ट नहीं कराओगे सर? ओके, ग्रेट एवरीबॉडी. आई नो दैट आप में से कई लोग दूर से देख रहे हैं एंड इस सेलिब्रेशन में वर्चुअली इन्वॉल्व है. आई रियली 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 अप्रिशिएट यू. एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं जाने से पहले सभी लकी विनर्स, ओ सॉरी केक अभी भी लगा हुआ है, सभी लकी विनर्स को टीम कैन यू प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू ऑल द लकी विनर्स. आज के जो भी लकी विनर्स हैं उनसे मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, मतलब उनका लकी ड्रॉ अनाउंस करना चाहूंगा दोस्तों, बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग एंड थैंक यू सो मच. एक बार दिल से आप लोगों को बोलूंगा दोस्तों, ये केक कटिंग यानी ये सब तो फॉर्मेलिटीज है, बट आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों ने इतने सारे मेरे वीडियोस देखे, आपने इतना अच्छे से ये सेशन सुन रहे हो. पिछले 30,000 सब्सक्राइबर तो आप लोगों में से आए हैं, पिछले 7-8 दिनों के अंदर आए हैं. सो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू. सो आइए आज के लकी विनर्स को चुनते हैं एंड लकी विनर्स कौन कौन है उनके बारे में आपको बताते हैं. एंड आप लोग भी लकी विनर्स बन सकते हो. आप लोग लकी विनर्स बनने के लिए आपको सिर्फ मेरे जूम पे जाना है, सॉरी इंस्टाग्राम पे जाना है coach.dsr. वहां पे आपको रोज वर्कशॉप का जो भी फीडबैक आपको समझ में आए वो फीडबैक आप दीजिए एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ लकी विनर कॉन्टेस्ट. ओके, फीडबैक देते समय आपको 2 हैशटैग का इस्तेमाल करना है, थिंक रिच इंडिया एंड अब बड़ा सोचेगा इंडिया. ये दोनों हैशटैग जरूर होनी चाहिए. इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालिए या पोस्ट डालिए या आप हमें मैसेज कर सकते हैं. अगर आपको दोनों ना मिले तो हम जो बेस्ट होंगे उनको सेलेक्ट करेंगे एंड रैंडमली सेलेक्ट करेंगे. तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, लेकिन हाँ जिसकी भी शेयरिंग हमारी दिल को छूती है उसे हम सेलेक्ट करते हैं. आज के लकी विनर्स को मिलता है मेरा मेमोरी एनहांसमेंट प्रोग्राम, यानी कि कैसे अपनी मेमोरी को सुपर शार्प बनाएं, कैसे आप कोई भी चीज हंसते हंसते याद कर लें, कैसे आप हजारों चीजें जल्दी से जल्दी याद कर लें. ये सब चीजें करने के लिए आपको मेमोरी एनहांसमेंट का ये प्रोग्राम है. एंड ये प्रोग्राम का लकी विनर है 3. वन इज पूनम, जिनकी आईडी है पूनम_born_to_shine. वाओ पूनम, आई लाइक योर आईडी. ओके, आशीष भदानी, जिनका इंस्टाग्राम आईडी है @आशीष_भदानी1. एंड तीसरे लकी विनर है विकास कुमार सिंह @विकास सिंह462. ऑलराइट एवरीबॉडी, Congratulations to all the lucky winners. Congratulations to all the lucky winners. जितने भी लकी विनर्स हैं उन सभी को दिल से शुक्रिया, उन सभी को दिल से शुक्रिया दोस्तों. आप में से हर एक इंसान को मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. एंड जितने भी इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं उन सभी इनिशिएटिव्स में हमारा साथ दें. फ्री वर्कशॉप आप लोगों के लिए बहुत सारे हो रहे हैं. तो ये जो पेज है जिसका नाम है learn.askbsr/thethinkrich, इस पेज को जरूर देखें, रोज देखें, क्योंकि इसमें रोज कुछ ना कुछ अपडेशंस होते रह रहे हैं. ये The Think Rich, learn.askbsr.com/thethinkrich, तो यही सेम पेज खुलेगा. इस पेज को कॉपी कर लें प्लीज. इस वर्कशॉप से रिलेटेड कोई भी चीज आपको हमसे पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कैसे बुक मिलेगी, कैसे लकी ड्रॉ मिलेगा, कैसे कुछ भी चीज मिलेगी, सभी कुछ इस पेज में है. ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहें तो यहाँ पे लिंक है, ट्विटर को फॉलो करना चाहें तो लिंक है, फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल, लिंक्डइन, जहां पे भी आप जाना चाहें. आपका जो बोनस है, आप सभी के लिए ये कोर्स बोनस है, गेटिंग अहेड स्टेइंग अहेड. ये बोनस कोर्स कैसे एक्सेस करना है उसका पूरा प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है, उसको करिए. अप्लाई टू बिकम अ वॉलंटियर, अगर आपको वॉलंटियर बनना है तो इस फॉर्म पे, इस बटन पे क्लिक करें, फॉर्म भर दें. आपको आपकी बुक कैसे मिलेगी, ई बुक जो मैंने आपको प्रॉमिस की है, या मेरा थिंक रिच गेम का मेंबरशिप कैसा मिलेगा, तो वो टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है या इंस्टाग्राम को कैसे, तो ये यहाँ पे सारी प्रोसेस दी है दोस्तों. आई वुड लव यू टू कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस वर्कशॉप प्लीज. मैं अगर इतना कोशिश कर रहा हूं, मेरे वॉलंटियर्स ने इतना कोशिश किया है, मेरी टीम ने इतना कोशिश किया है, तो प्लीज एक कदम आप भी बढ़ाइए. सिर्फ एक पैसिव बन के लेने में मत रहिए.
थोड़ा सा आप इसके लिए कंट्रीब्यूट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग भी कॉन्फिडेंस से इसे कर सकें। आप पेटीएम कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप लिंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहें, इट विल बी ग्रेट फ्रॉम योर साइड। कोई फिक्स प्राइस नहीं है, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। अगर आप कोई छोटे बच्चे हैं, आपके पास पॉकेट मनी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, दिल से दुआएं तो देते जाइए। ऑलराइट। एंड दोस्तों, इसके अलावा जितनी भी अपकमिंग वर्कशॉप्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कल रात को किक स्टार्ट मिलियनेयर, उन सब के परसों रात को ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप, ये सभी वर्कशॉप आप लोगों के लिए यहाँ है। एंड इनमें आप रजिस्टर जरूर करें। एंड रोज के वर्कशॉप की समरी सॉरी फॉर दैट, रोज के वर्कशॉप की समरी भी आपको हर रोज की यहाँ दी हुई है। जैसे आज 7वां दिन, कल 7वां दिन था, उसकी समरी भी यहाँ है, 8वें दिन की समरी यहाँ आ जाएगी। ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, learn.askbsr/the-think-rich। Thank you so much everybody. I think we are done for today. I'm so sorry, आज 3 क्वेश्चंस मुझे लेने थे, लेकिन हाँ, शॉर्ट में वो तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैं दे देता हूं क्योंकि तीनों रेलेवेंट है। एक इंसान ने कल बोला था, क्वेश्चन भेजा था कि सर आपने कहा था कि पेपर पे लिख के 3 पेपर बनाने हैं, और 3 पेपर के बनाने के बाद अगर घर बड़ा नहीं हो और पूजा में क्या उसको छुपा के रखना है या सबके सामने ओपन रखना है, तो मैं कहूंगा आप पूजा घर में रख दीजिए, छुपा के रखें या ओपन रखें, डजंट मैटर। पूजा घर में रखने का उद्देश्य यह है कि जब रोज पूजा होगी तो वहां पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, और जब आपका लक्ष्य पॉजिटिव ऊर्जा के आसपास है तो डेफिनेटली उसको और एनर्जी मिलेगी, प्लस आपके माइंड को भी याद रहेगा कि वो मेरा लक्ष्य है। दिखता हुआ रखें, क्योंकि घर परिवार वाले लोग ही पूजा घर में बैठते हैं, तो जैसे बेडरूम में भी घर परिवार वाले देख सकते हैं, तो पूजा घर में भी घर परिवार वाले देख सकते हैं। दूसरी चीज, किसी ने पूछा कि सर अगर गोल पूरा हो गया तो इन पेपर्स का क्या करना है। गोल पूरा हो गया तो कोई बात नहीं, आप इनको जला सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं और पौधों को डाल सकते हैं, ताकि हो सकता है और भी इच्छाएं पूरी हो जाए, या फिर आप इसको संभाल के अपने पास रख सकते हैं एज अ मेमोरी कि देखो मैंने ये गोल सेट किया था और मेरा गोल अचीव हो गया। किसी ने कहा सर पेपर पे आपने कहा धार्मिक सिंबल लगाएं, और धार्मिक सिंबल लगाने के बाद अगर मैं उसको जलाऊंगा तो धार्मिक सिंबल्स को जलाना शुभ नहीं होता। दोस्त, मैं कहता हूं पूजा घर में जितनी भी सामग्री होती है वो सभी को आप जलाते हो। इनफैक्ट जब पंडित आपकी वो पूजा करवाता है तो वहां पे वो जो बनाता है चौकोर, उस पे स्वास्तिक वगैरह कई सारी चीजें बनाता है, राइट। वो हल्दी से बनाता है, कुमकुम से बनाता है, किसी और चीज से, और बाद में वो सारा सामान आप गंगा जी में ही फेंकते हो या कहीं और फेंकते हो, नदी में। तो कोई नहीं, आप जब किसी चीज को सही उद्देश्य से कर रहे हो तो उसका कोई नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। एंड किसी ने कहा सर मैं अपने डिसीजंस नहीं ले पाता, डिसीजंस कैसे लूं। डिसीजन आप इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि आप रोज अपने आप को समझ रहे हो आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ। आप मोर देन इनफ हो, ये जब समझने लग जाओगे डिसीजन लेने की ताकत आ जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज वर्कशॉप में इतना ही। आई रियली विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी डे। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी बहुत जबरदस्त बने। कल का सेशन आप लोगों की आंखों में पानी ला देगा, कल का सेशन आपको रियल में बता देगा कि आप सच में मोर देन इनफ हो, और मैं क्यों कह रहा हूं कि आप मोर देन इनफ हो। कल का सेशन आपकी जिंदगी को बदलने के लिए सबसे पावरफुल सेशंस में से एक होगा। कल मुझसे जुड़ना ना भूलें, शाम को 7:30 बजे। ऑलराइट एवरीबॉडी, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू and take care. And now we will celebrate before we leave. So are you ready for the celebrate? Are you ready to celebrate everybody? ये पंजाबी भांगड़ा है, so just celebrate and take care. Good night.